स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। रगड़ टक्कर। अमरेंद्र बस आदित्य को जल्दी से खत्म करना चाहता था। जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसकी युद्ध शक्ति चरम पर पहुंच गई। वह एक ढहते हुए आकाश और फूटते हुए ज्वालामुखी की तरह शक्तिशाली होकर आगे बढ़ा। ज्वालामुखी। सबकी आंखों में अमरेंद्र एक चमकदार लौ के साथ फट पड़ा, जिसे सीधे देखना मुश्किल था। जैसे एक जलता हुआ उल्कापिंड आदित्य की ओर गिर रहा हो, जिससे लगातार गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी जो आसपास के स्थान को हिला रही थी। क्या भयानक मुक्का है! यह एक शीर्ष 10 साधक की ताकत है। आदित्य कैसे विरोध करेगा? वह निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर सकता। शीर्ष 10 साधकों के अलावा कोई भी आंतरिक संप्रदाय का शिष्य इसका विरोध नहीं कर सकता। अरे, आदित्य क्या कर रहा है? ठीक तभी, जब सभी को लगा कि आदित्य इस मौके से हार जाएगा, या यहाँ तक कि मौके पर ही मर जाएगा, एक अविश्वसनीय दृश्य हुआ। ऐसे भयानक मौके के सामने आदित्य शांत होकर खड़ा रहा, जिसमें हिलने डुलने का कोई इरादा नहीं था। क्या हो रहा है? क्या वह डर से मूर्ख हो गया है? शायद वह जानता है कि वह जीत नहीं सकता और उसने विरोध करना छोड़ दिया है। भीड़ चिल्लाई, ये सोचकर कि यह चरम द्वंद्व जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि वरदान संप्रदाय के एक सर्वोच्च आचार्य भी थोड़े हैरान थे, यह नहीं जानते कि आदित्य क्या योजना बना रहा था। उनकी नज़र गंभीर थी। हालांकि वह जानते थे कि आदित्य के पास मजबूत युद्ध शक्ति है। शक्तिशाली हमले एक बात थे, लेकिन बचाव दूसरी। आदित्य कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह शीर्ष 10 साधक के हमले को अनदेखा नहीं कर सकता था। दूसरी ओर, ऋषि इन मुस्कुराए। शुरू में वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य की शांत मुद्रा के कारण चिंतित थे। किसी अप्रत्याशित मोड़ की आशंका थी। अब ऐसा लग रहा था कि वे बिना बात के ही चिंतित थे। एक पल के लिए सभी की आंखें आदित्य पर टिकी हुई थीं। अगले पल, आग का मुक्का आदित्य से बेरहमी से टकराया। 9 आसमानों के ऊपर एक गड़गड़ाहट वाले विस्फोट के साथ पूरा अखाड़ा हिंसक रूप से हिल गया। आग की ताकत हर जगह फैल गई, जैसे आग की बारिश ने आदित्य को पूरी तरह से घेर लिया हो। हम्फ! कितना लापरवाह! मुझे अनदेखा करने की हिम्मत! अमरेंद्र ने अपना मुक्का वापस खींच लिया। उसकी आंखों में क्रूर, ठंडी रोशनी चमक रही थी। उसने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा। उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। एक आचार्य स्तर के चरम साधक को भी इस मौके से गंभीर रूप से चोट लग सकती थी या मारा जा सकता था। आदित्य का स्तर क्या है? केवल एक साधक स्तर का चरम साधक, बचाव न करने की हिम्मत, केवल मृत्यु के रास्ते पर जा सकता है। ये खत्म हो गया। एक शीर्ष 10 साधक वाकई अलग होता है। उनकी ताकत अन्य आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों से पूरी तरह से अलग स्तर पर होती है। आदित्य ने अमरेंद्र को उकसाया। उसने खुद अपनी मौत बुलाई और किसी को दोष नहीं दे सकता। मौजूद सभी आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने सिर हिलाया, यह मानते हुए कि आदित्य बर्बाद हो गया था। अमरेंद्र के ऐसे भयंकर मौके को सहने के लिए राजपथिका सूची में शीर्ष 20 विशेषज्ञ भी जीवित नहीं रह पाते। हालांकि आदित्य का पिछला प्रदर्शन प्रभावशाली था, लेकिन साधना में अंतर स्पष्ट था और अपवाद असंभव थे। फिर भी, जो कोलाहल अभी अभी उठा था, वह जल्दी से शांत हो गया, और पूरा युद्ध क्षेत्र एक अजीब चुप्पी में डूब गया। सभी ने आंखें चौड़ी करके अखाड़े में देखा। अखाड़े में, जैसे ही धधकती हुई हवा की लहरें छितरी, एक लंबा आकृति प्रकट हुआ। यह आदित्य था। उसका शरीर कुछ दर्जन मीटर पीछे हट गया था। उसके कपड़े की छाती में एक जला हुआ बड़ा छेद था, जिसके नीचे की त्वचा पर एक हल्का लाल निशान था, लेकिन इसके अलावा, वह बेदाग था। आदित्य बेदाग है? ये कैसे संभव है? उसने ये कैसे किया? एक संक्षिप्त चुप्पी के बाद, एक कोलाहलपूर्ण गर्जना फूट पड़ी और सभी ने आदित्य को देखा। उनके दिल सदमे से भर गए, उनकी नजरें चकित थीं। साधक स्तर की चरम साधना के साथ, अमरेंद्र के मौके को जबरदस्ती सहन करने के लिए, और बेदाग रहने के लिए। यहाँ तक कि इसे अपनी आंखों से देखकर भी, सभी को विश्वास करना मुश्किल लगा। असंभव! यह आदमी केवल साधक स्तर पर है, वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है?
पहले आत्मविश्वास से भरे ऋषि यिन ने ये दृश्य देखा और उनका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। वह अमरेंद्र की ताकत को अच्छी तरह से जानते थे, शीर्ष 10 साधक का खिताब अच्छी तरह से योग्य था। 6 महीने की एकांत साधना के बाद उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी, यहाँ तक कि उसे राजपथिका सूची में शीर्ष 5 स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य बना दिया था। अत्यंत अग्नि तत्व कला के अभ्यास के साथ उसका शरीर परिष्कृत हो गया था। तलवार का उपयोग किए बिना भी अमरेंद्र की युद्ध शक्ति एक साधारण आचार्य स्तर के चरम विशेषज्ञ को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त थी। केवल एक साधक स्तर के आदित्य की तो बात ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह स्वर्ण का स्तर पर पहुंच गया हो? ऋषि यिन ने एक संभावना पर विचार किया, लेकिन स्वर्ण का स्तर प्राप्त करने से ऐसा शरीर नहीं मिल सकता, है ना? ऐसी रक्षात्मक शक्ति पहले से ही जागरण शिरा स्तर के शीर्ष स्तरीय क्षैतिज प्रशिक्षण विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वर्ण का स्तर से प्रबुद्ध शरीर को परिष्कृत करने वाला एक प्रतिभाशाली वास्तव में योग्य है। दूसरी तरफ वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य ने राहत की सांस ली, दिल से हंसते हुए और जोर से आदित्य से कहा, आदित्य, इस लड़ाई के बाद मैं तुम्हें अपना बंद द्वार शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा और तुम्हें हमारे वरदान संप्रदाय की शरीर को परिष्कृत करने वाली रहस्यमय हस्तलिपि वज्र छलावा 3 आकाश सिखाऊंगा। क्या मैंने गलत सुना? वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य आदित्य को बंद द्वार शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। इस कथन ने अखाड़े में हंगामा मचा दिया। सभी ने आदित्य को जलती हुई आंखों से देखा, दोनों हैरान और ईर्ष्यालु थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एकांतवासी वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य अचानक आदित्य को बंद द्वार शिष्य के रूप में लेने का वादा करेंगे। हालांकि आदित्य पहले सर्वोच्च आचार्य नीलमवर का नामात्र का शिष्य था, लेकिन बंद द्वार शिष्य की स्थिति की तुलना में यह नगण्य था। एक सर्वोच्च आचार्य के बंद द्वार शिष्य का दर्जा एक सच्चे शिष्य के बराबर होता है। न केवल संप्रदाय के भीतर सभी प्रकार की उन्नत तकनीकों का अभ्यास करने के योग्य होता है, बल्कि कई विशेषाधिकारों का भी आनंद लेता है। साधारण आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में एक तुरंत वृद्धि। ये सुनकर ऋषि यिन ने तुरंत उपहास किया, व्यंग्यपूर्वक कहा, वरदान संप्रदाय, क्या आपने नहीं कहा था कि आप और शिष्य नहीं लेंगे? अचानक ये बदलाव क्यों? वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य ने तिरस्कारपूर्वक पलटवार किया, मैं शिष्य स्वीकार करता हूं या नहीं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। दुर्भाग्य से उसे मौका नहीं मिलेगा। ऋषि यिन का चेहरा ठंडा पड़ गया, उनकी नजर आदित्य को देखने के लिए नीचे झुक गई। अमरेंद्र का मुक्का पहले अपनी पूरी ताकत का अधिकतम 5 से 6/10वां हिस्सा था। अगर रोका भी गया तो यह महत्वपूर्ण नहीं था। ऋषि यिन को विश्वास था कि अगर अमरेंद्र ने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया तो आदित्य निश्चित रूप से मर जाएगा। अखाड़े में आदित्य ने दूसरों की चर्चा पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी छाती पर एक नजर डाली, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी, हल्के से सिर हिलाते हुए। बुरा नहीं है। वह अमरेंद्र की तारीफ नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी खुद की रक्षा की प्रशंसा कर रहा था। जिस कारण से उसने हाथ नहीं उठाया, वह ये देखना था कि सतरंगी कुंड में अभ्यास करने और युगांतिका की आकाशीय शीतल वायु की मूल शक्ति से परिष्कृत होने के बाद उसका शरीर कितना मजबूत हो गया था। परिणाम ने उसे बहुत संतुष्ट किया, यहाँ तक कि उसकी अपेक्षाओं से भी अधिक था। अमरेंद्र जैसे स्वामी को भी उसे आसानी से घायल करना मुश्किल लगा। अपनी नजर उठाकर आदित्य ने अमरेंद्र को देखा, शांत भाव से कहा, अच्छा मुक्का है, लेकिन मेरे खिलाफ ये बेकार है। अपनी तलवार निकालो और मुझे अपनी तलवारबाजी दिखाओ। अमरेंद्र की आंखें लाल हो गईं। आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष 10 साधकों में से एक होने के नाते आदित्य को खरोंच भी न लगा पाना, जो केवल साधक स्तर पर था, और इस तरह उकसाया जाना, एक वास्तविकता थी जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था, और उसका गुस्सा अचानक फूट पड़ा। ठीक है, चूंकि तुमने खुद मांगा है। शेम्फ। एक ठंडी हंसी के साथ अमरेंद्र की बेशकीमती तलवार तुरंत उसकी कमर से निकल गई। एक भयंकर आभा एक तलवार के आकार में बदल गई, उसके शरीर से ऊपर उठी, शक्तिशाली तीक्ष्णता दूर दूर तक फैल गई, एक शक्तिशाली नदी और दहाड़ती हुई लपटों की तरह उमड़ रही थी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चकित हो गए।
आदित्य, अब तुम मर सकते हो। अपनी तलवार की आदि भावना को जारी करते हुए अमरेंद्र का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसकी चुभने वाली नजर आदित्य पर टिकी हुई थी, जैसे किसी तुच्छ चींटी को देख रहा हो। 70% तलवार की आदि भावना के समर्थन के साथ उसकी तलवार की आभा अजेय थी। आदित्य की शारीरिक रक्षा, चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, इसे सहन नहीं कर सकती थी। अमरेंद्र का मानना था कि जैसे ही वह अपनी तलवार चलाएगा, आदित्य अपना सिर खो देगा और निश्चित मौत से मिलेगा। अरे, महीनों के एकांत के बाद अमरेंद्र की तलवार की आदि भावना आश्चर्यजनक रूप से 70% तलवार की आदि भावना के पूर्णता स्तर तक पहुंच गई है। मैंने अभी अभी एक तीखी आभा महसूस की जो मेरे दिल को छेद रही थी, जिससे मेरे बाल खड़े हो गए थे। तो यह कोई भ्रम नहीं था। 70% तलवार की आदि भावना। ये पहले से ही तलवार की आदि भावना के भ्रूण रूप का ऊपरी स्तर है, जो गहरा महत्व रखता है। 3 महान संप्रदायों के आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में से जो तलवारबाज इस स्तर तक पहुंच सकते हैं, उनकी संख्या शायद 10 से भी कम है। वाकई तारीफ के काबिल अमरेंद्र। तलवार की आदि भावना भ्रम को तोड़ सकती है, बुराई को मार सकती है। भले ही आदित्य का शरीर दुर्जेय हो, लेकिन तलवार की आदि भावना की तीक्ष्णता का विरोध करना मुश्किल है। अमरेंद्र से निकल रही भयंकर तलवार की आभा को महसूस करते हुए सभी चकित थे, दोनों ईर्ष्यालु और विस्मित थे। जैसे जैसे स्तर बढ़ता है, साधना में प्रगति करना तेजी से मुश्किल हो जाता है, जिससे अन्य पहलुओं से युद्ध शक्ति को बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। निस्संदेह, तलवार की आदि भावना और कटार की आदि भावना जैसी शक्तियां हैं जिनका हर कोई सपना देखता है। लेकिन ऐसी मायावी शक्ति को समझना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल है, जिसमें 100 में से एक भी जागरण शिरा स्तर का विशेषज्ञ इसे प्राप्त नहीं कर पाता है। शीर्ष 10 साधकों में से एक के रूप में अमरेंद्र की सुरक्षित स्थिति सीधे तौर पर तलवार की आदि भावना के भ्रूण रूप में उसकी महारत से जुड़ी है। हा, आदित्य अब बर्बाद हो गया है। गुरु अमरेंद्र को जीतना ही होगा। युवराज राजभवन के मौजूद शिष्य आत्मविश्वास से भरे हुए थे, यह मानते हुए कि आदित्य निश्चित रूप से 70% तलवार की आदि भावना के पूर्णता स्तर के प्रभाव में हार जाएगा। ऊपर की शून्य में सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने अपने माथे पर हल्का सा सिकुड़न डाला। 70% तलवार की आदि भावना का पूर्णता स्तर, चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। तलवारबाजों के बीच की लड़ाई में तलवार की आदि भावना के स्तर का एक बड़ा प्रभाव होता है, अक्सर सिर्फ एक छोटे से स्तर के अंतर से परिणामतः हो जाता है। वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य ने अपनी लंबी दाढ़ी को धीरे से सहलाया, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, हंसी की एक गड़गड़ाहट सुनी गई, और ऋषि इन दिल से हंसे। वरदान संप्रदाय, क्या आपको अभी भी उम्मीद है? जल्दी से 7 पत्ती वाली ज्वाला घास सौंपो। वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य ने उदासीनता से कहा, अंतिम क्षण तक कोई भी असली परिणाम निर्धारित नहीं कर सकता। आप बहुत जल्दी जश्न मना रहे हैं, तो तुम्हें दिल से हारने दो। ऋषि यिन ने जोर से हंसा। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य को एक नजर देखा, अपनी नजर आदित्य पर टिका दी, उनकी आंखों में रोशनी चमक रही थी। अखाड़े में आदित्य ने अमरेंद्र का आकलन किया और हल्के से सिर हिलाया। 70% तलवार की आदि भावना का पूर्णता स्तर, तो ये तुम्हारा तुरुप का पत्ता है। बुरा नहीं है, मेरे लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए मुश्किल से योग्य है। बुरा नहीं है। ये सुनकर भीड़ ने सांस ली। 70% तलवार की आदि भावना का पूर्णता स्तर, ऐसा एक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता, आदित्य द्वारा केवल बुरा नहीं माना गया था। किसी के अहंकार की एक सीमा होनी चाहिए। अमरेंद्र गुस्से में हंसा, उसकी तलवार की आभा मजबूत होती गई, अत्यंत अग्नि तत्व कला की भयंकर आभा से भर गई। वह लपटों के समुद्र में लग रहा था, हवा में तैर रहा था, लपटें चारों ओर फैल रही थीं, एक शक्तिशाली आभा युद्ध क्षेत्र में फैल रही थी। ऊपर से देखते हुए अमरेंद्र ने आदित्य को इस तरह से देखा जैसे वह दुनिया पर राज कर रहा हो, तिरस्कारपूर्ण और अहंकार से हंसते हुए। मौत के पास फिर भी बेशर्मी से घमंड कर रहा है। आदित्य, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम स्वर्ण काय स्तर पर पहुंच गए हो और एक मजबूत शरीर है और मेरे एक मुके को रोक दिया है, तुम्हें मेरे सामने घमंड करने का अधिकार है। एक तलवारबाज सचमुच तब शुरू होता है जब खींचा जाता है।
जो लोग तलवार की आदि भावना को समझते हैं, उनके लिए यह और भी अधिक सच है। 70% तलवार की आदि भावना का पूर्णता स्तर, क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? ये तलवार की आदि भावना के भ्रूण रूप का ऊपरी स्तर है। तलवार की आदि भावना के भ्रूण रूप के मध्य स्तर की तुलना में, ये स्वर्ग और पृथ्वी की तरह है। ये कदम उठाने का मतलब है कि सच्ची तलवार की आदि भावना को समझने का मौका मिलना, एक ऐसी चीज जहां तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। मेरे सामने, तुम सिर्फ दबे रहोगे। अमरेंद्र देर तक और जोर से हंसा। आदित्य को एक कसाई के इंतजार में एक मेमने की तरह देख रहा था। उसे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से कुचलने का इरादा था, तभी वह अपने दिल के गुस्से को बाहर निकाल सकता था। आदित्य शांत रहा। उसने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, दिखाओ, मैं एक एक करके कुचल दूंगा, जिससे तुम दिल से हार जाओ। मौत को बुलावा। ज्वाला विलोपन प्रहार। अमरेंद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, अपनी सार ऊर्जा को जुटाया, और आदित्य पर एक भयानक तलवार चलाई। बूम! आकाश प्रज्वलित हो गया, एक झरने की तरह धधकती हुई तलवार की आभा नीचे उतरी, आसपास की हवा पूरी तरह से बाहर निकाल दी गई। एक निर्वात बना, जो आदित्य पर भयंकर रूप से हमला कर रहा था। क्लैंग! शून्य में एक शानदार तलवार की रोशनी चमकी। किसी समय, आदित्य की वज्र छद्म तलवार बाहर निकल गई थी, उसकी कलाई झपकी, और तलवार बिजली में बदल गई, ठीक धधकती हुई झरने की तलवार की आभा के सामने से टकराए। एक फुफकार के साथ, धधकती हुई तलवार की आभा एक हवा से भरे गुब्बारे की तरह ढह गई, लपटें बिखर गईं, अखाड़े पर जले हुए छेद छोड़ गईं। क्या? अमरेंद्र की आंखें चौड़ी हो गईं, पहली बार सदमा दिखाई दिया। हालांकि यह उसकी पूरी ताकत नहीं थी, लेकिन 70% तलवार की आदि भावना के पूर्णता स्तर की शक्ति के साथ, ये दुर्जय था, जिसे आदित्य को बुरी तरह से घायल करने या यहां तक कि मारने के लिए पर्याप्त माना जाता था। फिर भी, इसे अप्रत्याशित रूप से, बिना किसी प्रयास के हल कर दिया गया। ये तलवार लो। तत्काल मार ज्वाला विलोपन प्रहार। दहाड़! अपनी सार ऊर्जा को सीमा तक धकेलते हुए, अमरेंद्र की लपटें मजबूत हो गईं, गुस्से में दहाड़ते हुए, एक बड़ी मारने वाली चाल, उसकी तलवार के साथ एक आग की रेखा फूट पड़ी। ये तलवार की आभा बेहद संघनित थी, 70% तलवार की आदि भावना का पूर्णता स्तर इसे एक अविनाशी लक्षण प्रदान करता था, हवा को तुरंत छेदता था, पिच काली निर्वात दरारें तेजी से फैल रही थीं, अविश्वसनीय रूप से तीक्ष्ण थीं। आदित्य बेपरवाह था, उसकी सार ऊर्जा उमड़ रही थी, उसकी नजर तलवार की रोशनी की तरह तेज हो गई, सीधे स्वर पतन तलवार कला के 5वें रूप का उपयोग करते हुए। तारक पतन। बूम! एक उल्का जैसी भव्य तलवार की आभा दहाड़ कर निकली, धधकती हुई तलवार की आभा से टकराई, और एक संक्षिप्त ठहराव के बाद, तुरंत लौ तलवार की आभा को चकनाचूर कर दिया, अमरेंद्र की ओर बढ़ रही थी। मेरे लिए तोड़ो! अमरेंद्र ने तेजी से प्रतिक्रिया की, अपनी जीभ की नोक को काटा, सार ऊर्जा एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी, एक विस्फोटक बल के साथ एक मुक्का फेंक दिया। बूम! एक गड़गड़ाहट वाली आवाज के साथ, अमरेंद्र का शरीर उसके बाएं मुके पर एक खून बहने वाले तलवार के निशान के साथ पीछे हट गया। इस दृश्य को देखते हुए, सभी दर्शक, चाहे वे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य हों या आचार्य, चकित रह गए। क्या हो रहा है? अमरेंद्र घायल हो गया है। सिर्फ 2 तलवारें और अमरेंद्र घायल हो गया है। क्या इसका मतलब यह है कि आदित्य पहले वापस खींच रहा था, कभी गंभीर नहीं था? यह अविश्वसनीय है। आदित्य का पिछला प्रदर्शन, हालांकि प्रभावशाली था, लेकिन वर्तमान दृश्य जितना प्रभाव नहीं था। अमरेंद्र एक साधारण राजपथिका सूची का विशेषज्ञ नहीं है, बल्कि 10वें स्थान पर है। आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष 10 साधकों में से एक प्रतिभाशाली जिसने 70% तलवार की आदि भावना के पूर्णता स्तर को समझा है। एक महान प्रतिभाशाली। सीधे शब्दों में कहें, अब तक किसी ने नहीं सोचा था कि आदित्य अमरेंद्र की एक भी तलवार को सहन कर सकता है। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, आदित्य ने सभी की अपेक्षाओं को पलट दिया, केवल 2 तलवारों से अमरेंद्र को घायल कर दिया। इस बात को सबसे ज्यादा स्वीकार न कर पाने वाला अमरेंद्र होगा, जिसने अपने बाएं हाथ के तलवार के निशान को देखा और आदित्य को घूर कर देखा। उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। तुम्हारी तलवार की आदि भावना। एक पल पहले, उसने महसूस किया कि उसकी खुद की तलवार की आदि भावना कम हो गई है, दब गई है।
ये पहले कभी नहीं हुआ था। आदित्य ने अपनी पलकें उठाईं, उसकी पुतलियां एक दुनिया को हिला देने वाली तीक्ष्णता के साथ फट गईं। वह अमरेंद्र की ओर कदम कदम पर चल रहा था। तुम एक बात में सही थे। मेरे सामने, तुम सिर्फ दबे रहोगे। तुम सोचते हो कि तुम्हारी 70% तलवार की आदि भावना का पूर्णता स्तर मजबूत है। बहुत बुरा, मेरे सामने इसका कोई मतलब नहीं है। आज, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे बीच का अंतर कितना बड़ा है। प्रत्येक शब्द के साथ, आदित्य का वेग बढ़ गया, जो अंतहीन लग रहा था, जिससे आसपास की हवा गूंजने और कंपन करने लगी। बूम! अचानक, आदित्य के शरीर से एक अविश्वसनीय रूप से डरावनी तलवार की आदि भावना फूट पड़ी, जो एक अस्पष्ट भ्रामक तलवार की छाया में बदल गई, जो ऊपर बादलों को छेद रही थी, और अखाड़े की सुरक्षात्मक हल्की स्क्रीन को कांपा रही थी। इस पल में, 9% तलवार की आदि भावना पूरी तरह से फूट पड़ी। ये है 9% तलवार की आदि भावना के पूर्ण विस्फोट के साथ, अखाड़े में कई लोग सदमे में खड़े हो गए। इस पल में, आदित्य की उपस्थिति पूरी तरह से बदल गई। जैसे एक अतुलनीय तलवार पहले से ही खींची हुई है, दुनिया को मारने के लिए तैयार है। कुछ शिष्यों की तलवारें प्रभावित हुईं, जो लगातार बढ़ती हुई तलवार की आदि भावना के साथ कांप रही थीं और गुनगुना रही थीं। इस तलवार की आदि भावना ने आकार लेना शुरू कर दिया है। अब ये कोई अमूर्त चीज नहीं है। ये 9% तलवार की आदि भावना है। मैं गलत नहीं हूं, है ना? एक आंतरिक संप्रदाय के आचार्य ने गहरी सांस ली, उनकी नजर जल रही थी। एक और आंतरिक संप्रदाय के तलवारबाज आचार्य ने सिर हिलाया। वास्तव में 9% तलवार की आदि भावना है। आदित्य ने वास्तव में 9% तलवार की आदि भावना को समझा है। एक अर्ध तलवार की आदि भावना वाला तलवारबाज बन गया है। यहाँ तक कि महान शक्ति स्तर के तलवारबाजों में भी, कुछ ही लोगों ने ऐसा करतब हासिल किया है। जैसे ही उनकी आवाजें गूंजी, ऐसा लगा जैसे एक शांत झील में दो विशाल पत्थर फेंके गए हों। पूरा आंतरिक संप्रदाय युद्ध क्षेत्र तुरंत कोलाहल की लहरों में फूट पड़ा। हे भगवान! 9% तलवार की आदि भावना। जहां तक मुझे पता है, पूरे 3 महान संप्रदायों के आंतरिक संप्रदाय के भीतर, केवल प्रचंड मेघ संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के सबसे बड़े भाई पवन ने 9% तलवार की आदि भावना का अभ्यास किया है। पवन वास्तव में 3 महान संप्रदायों की युवा पीढ़ी के बीच राजा है। अफवाह है कि वह आंतरिक संप्रदाय का शिष्य है जिसके 3 महान संप्रदायों के बीच सच्ची तलवार की आदि भावना को समझने की सबसे अधिक संभावना है। क्या ऐसा हो सकता है कि आदित्य की क्षमता पहले से ही पवन, ऐसे स्वर्गीय विलक्षण व्यक्ति के बराबर है? ये बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है, बहुत अविश्वसनीय है। मौजूद हर आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ने अपने दिल में एक उन्मादी आवेग महसूस किया। इसमें न केवल सदमा था, बल्कि ईर्ष्या, पागलपन तक की जलन, और यहाँ तक कि दांत पीसकर शाप और डर भी था। जलन से पागल होने वाले वे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे जिनके पास सभ्य प्रतिभाएं थीं। उन्होंने या तो मध्यवर्ती या उन्नत मार्शल आत्माओं को जगाया था, और मार्शल आत्मा प्रतिभा के मामले में, उन्होंने आदित्य को बहुत पीछे छोड़ दिया था, जिसने एक नाकारा आत्मा को जगाया था। उन्होंने एक बार आदित्य को नीचा देखा था, उसे एक बेकार इंसान मानते थे। फिर भी, उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन, जिस व्यक्ति को उन्होंने एक बेकार इंसान माना था, वह उनसे ऊपर उठेगा, यहाँ तक कि 9% तलवार की आदि भावना को समझेगा, ऐसी उपलब्धियां हासिल करेगा जिसे वे मुश्किल से प्राप्त कर सकते थे। उन शिष्यों के लिए जो दांत पीसकर शाप दे रहे थे, वे युवराज राजभवन के सदस्य थे जिनका आदित्य के साथ विवाद था। अब, वे डर गए थे। 9% तलवार की आदि भावना को समझना एक बहुत मजबूत तुरुप का पत्ता था, इतना शक्तिशाली कि यहाँ तक कि वे भी यह आशा करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे कि अमरेंद्र आदित्य को हरा सकता है। जब तक आदित्य ये द्वंद्व जीतता है, वह शीर्ष 10 साधकों में से एक बन जाएगा और वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य द्वारा एक बंद द्वार शिष्य के रूप में लिया जाएगा, जिससे कुछ आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना बस आसान हो जाएगा। उनके पास युवराज नागपाल जैसी पृष्ठभूमि नहीं थी। इतने कम समय में पूरी 9% तलवार की आदि भावना को समझना, वह एक सदी में एक बार मिलने वाला दुर्लभ तलवार मार्गी प्रतिभाशाली है। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने चमकदार आंखों से सिर हिलाया।
वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य की जानकार अभिव्यक्ति को देखते हुए और मीठी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम शुरू से ही जानते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने 7 पत्ती वाली ज्वाला घास पर दांव लगाने की हिम्मत की और फिर भी इतने शांत रहे। हे, मुझे अभी कुछ समय पहले ही पता चला। लेकिन आदित्य की तलवार की आदि भावना मेरी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य दिल से हंसे, ऋषि यिन को देखते हुए। आप क्या सोचते हैं ऋषि यिन, आपको शायद मेरी 7 पत्ती वाली ज्वाला घास पाने का मौका नहीं मिलेगा। जहां तक आपकी वज्र ज्वाला स्वर्ण क्रिस्टल की बात है, मैं इसे स्वीकार करके सम्मानित हूं। ऋषि यिन के मुंह में ऐंठन हुई। उनका चेहरा पानी की तरह उदास था और उन्होंने एक भारी ठंडी हंसी निकाली। जरूरी नहीं। हालांकि आदित्य ने 9% तलवार की आदि भावना को समझा है, लेकिन उसने अंततः एक नाकारा आत्मा को जगाया, जो उसकी बड़ी कमजोरी है। दूसरी ओर, अमरेंद्र की 9 सितारा ज्वाला मार्शल आत्मा अत्यंत अग्नि तत्व कला को बहुत बढ़ा सकती है। उनके स्तरों में अंतर के साथ, सभी बातों पर विचार करते हुए, अमरेंद्र के पास अभी भी जीतने का एक बड़ा मौका है। हे, अत्यंत अग्नि तत्व कला वाकई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अमरेंद्र ने अभी अभी इसका अभ्यास शुरू किया है। वह वास्तव में इसके रहस्य का कितना उपयोग कर सकता है? वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य शांत रहे, उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, आपको यह नहीं भूलना चाहिए, दोनों तलवारबाज हैं। आदित्य की 9% तलवार की आदि भावना अमरेंद्र की तलवार की आदि भावना को पूरी तरह से दबा देगी। आपको ये भी देखना चाहिए कि आदित्य की 9% तलवार की आदि भावना कोई साधारण करतब नहीं है, यह शायद 9% तलवार की आदि भावना के मध्य स्तर तक पहुंच गई है। अमरेंद्र के पास क्या मौका है? ऋषि यिन का मुंह ऐंठा। वह इसे कैसे नहीं जानते? लेकिन एक बार जब तीर खींच लिया जाता है, तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता है। अब वह केवल यह आशा कर सकते थे कि पिछले कुछ महीनों में अमरेंद्र का बंद द्वार अभ्यास उसे कुछ आश्चर्यचकित कर सकता है। तो चलो देखते हैं। ऋषि यिन ने अपनी उंगलियों को निचोड़ा, उनकी नजर असाधारण रूप से तेज थी, जो मंच पर आदित्य पर सीधे छेद कर रही थी जैसे उसे छेद ना हो। ये कैसे संभव है? यह असंभव है। एक बेकार इंसान जिसने एक नाकारा आत्मा को जगाया, 9% तलवार की आदि भावना को समझने में कामयाब रहा, एक अर्ध तलवार की आदि भावना वाला तलवारबाज बन गया। उसे अर्ध तलवार की आदि भावना वाला तलवारबाज बनने का क्या अधिकार है? इस पल में, मंच पर सबसे ज्यादा उन्मादी निस्संदेह अमरेंद्र था। उसका चेहरा पीला था और उसकी तलवार चलाने वाले हाथ में रक्त वाहिकाएं फूल रही थीं, जो अनियंत्रित रूप से कांप रही थीं। शुरू से ही, उसने तलवार की आदि भावना के भ्रूण रूप के ऊपरी स्तर को समझने पर खुद को गर्व किया। जल्द ही 80% तलवार की आदि भावना को समझने और राजपथिका सूची में दूसरे स्थान पर पवन को हराने का लक्ष्य रखा, आंतरिक संप्रदाय में नंबर 1 तलवारबाज बनने के लिए। ये सिर्फ इतना था कि उसकी तलवार की आदि भावना केवल 70% तलवार की आदि भावना के पूर्णता स्तर तक पहुंची थी, जो 80% तलवार की आदि भावना के करीब थी। लेकिन वह जितना करीब आया, उतना ही उसे एहसास हुआ कि वह कदम कितना मुश्किल और दुर्गम था। आदित्य का 9% तलवार की आदि भावना का अचानक विस्फोट उसके दिमाग पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव और झटका था। एक बेकार इंसान, फिर भी उसके पास कुछ ऐसा है जिसे वह दुर्गम मानता है। क्यों? आदित्य को कदम कदम पर पास आते हुए देखकर, खासकर उस ऊंचे और शक्तिशाली, उदासीन रूप के साथ, जैसे अमरेंद्र को एकमात्र मेमना मान रहा हो, उसके भीतर एक अज्ञात गुस्सा, जलन, नफरत और अनिच्छुक भावना फूट पड़ी। आदित्य, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने 9% तलवार की आदि भावना को समझा है, तुम जीत गए हो। तलवार मार्ग के स्तर के अलावा, मैं साधना और मार्शल आत्मा दोनों में श्रेष्ठ हूं। आज, तुम मरने के लिए बाध्य हो। बूम! जैसे ही शब्द गिरे, 9 सितारा ज्वाला मार्शल आत्मा, 9 सितारों के साथ चमकते हुए, अमरेंद्र के पीछे प्रकट हुई, जिससे धधकती हुई हवा की धाराएं आकाश की ओर उठ रही थीं। उसके पूरे शरीर की सार ऊर्जा इस पल में प्रज्वलित हो गई, जिससे वह एक लौ युद्ध देवता जैसा लग रहा था। मर! ज्वाला सर्प भंग! एक दहाड़ के साथ, अमरेंद्र ने अपनी तलवार से हमला किया। बेशकीमती तलवार भयंकर लौ की आभा से लिपटी हुई शून्य से गुजरी और नीचे की ओर जोर से कट गई।
एक गड़गड़ाहट के साथ ज्वाला प्रकाश चमका, तेजी से तलवार की आभा से व्युत्पन्न एक विशाल लौ अजगर का गठन किया। 100 मीटर लंबा विशाल अजगर, जिसका सिर एक बाल्टी जितना बड़ा था, आंखें दो शानदार सूरज जैसी थीं, जो आदित्य की ओर खुले जबड़ों के साथ चार्ज करते हुए चकाचौंध रोशनी बिखेर रही थीं। जहां भी यह गुजरा, अखाड़ा, जिसमें जागरण शिरा स्तर की चरम शक्ति के बराबर बचाव था, रहता और टूटता रहा। हवा की परतें मिट गईं, एक भयानक प्रलय का दृश्य चित्रित किया। अगर तुम मेरी 3 तलवारों को बिना मरे सहन कर सकते हो, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आदित्य ने ज्वाला सर्प तलवार की आभा को कुछ भी नहीं माना। अद्भुत तलवार का वेग फैल रहा था क्योंकि उसने एक तलवार से प्रहार किया जो धीमी लग रही थी लेकिन वास्तव में तेज थी। ये तलवार हल्की और हवादार थी, बिना किसी धुएं या आग के, जैसे वह एक बादल बन गया हो, हवा का झोंका। दिव्य पवन परम नाश। हिस 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 हिस। अनगिनत तलवार की आभाएं एक दूसरे को पार कर गईं, एक सीधा बवंडर बन गया जो बाहर निकल गया। ज्वाला अजगर तलवार की आभा तुरंत तय हो गई, उसका सिर चकनाचूर हो गया, उसके बाद उसका शरीर और अंग जलते हुए मांस की तरह की लपटें पूरे आकाश में बिखर गईं। नहीं, अमरेंद्र चकित रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मारने वाली चाल इतनी आसानी से टूट जाएगी। तुरंत अत्यंत अग्नि तत्व कला को एक उन्माद में संचालित करते हुए रहस्यमय अग्नि ढाल बज चकाचौंध वाली लपटें अभिसारित हुईं, अमरेंद्र के सामने एक लौ की दीवार जैसी बाधा का निर्माण किया। बाधा क्रिस्टल स्पष्ट, उसकी सतह पर आग लगी हुई थी, जो बेहद घनी लग रही थी। लगभग एक साथ, थोड़ी सिकुड़ी हुई तलवार की आभा का बवंडर अंदर आ गया। बूम! 9% तलवार की आदि भावना से युक्त तलवार की आभा, जिसकी तीक्ष्णता अतुलनीय थी, प्रभाव पर लौ बाधा को लगभग चकनाचूर कर दिया। स्प्लट! अमरेंद्र के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, उसका शरीर 5 या 6 मंजिला ऊंचा उड़ गया, आकाश में गोली मारे गए उल्कापिंड की तरह, बार बार खून थूक रहा था। अमरेंद्र ने अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए 9 सितारा मार्शल आत्मा की शक्ति को उजागर किया, फिर भी वह आदित्य की एक ही तलवार की ताकत को सहन नहीं कर सका। यह आश्चर्यजनक नहीं है। तलवार की आदि भावना के भ्रूण रूप के ऊपरी स्तर तक पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी परत में एक छोटा सा सुधार इसकी शक्ति को नाटकीय रूप से बदल देता है। आदित्य की 9% तलवार की आदि भावना अमरेंद्र की 70% तलवार की आदि भावना से कहीं बेहतर है। उन्हें बस एक ही सांस में उल्लेख नहीं किया जा सकता है। मैंने एक बार सुना था कि तलवार की आदि भावना के उद्भव के साथ, कोई भी भ्रामक विचारों को काट सकता है, बिना किसी आक्रमण के बुराई को नष्ट कर सकता है, और असंख्य कानूनों को दूर कर सकता है। आज इसे देखकर उन शब्दों की पुष्टि होती है कि वे खाली नहीं थे। अफसोस, हालांकि आदित्य ने नाकारा आत्मा को समझा, फिर भी उसे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था। फिर भी, उसकी तलवार मार्ग का स्तर इतना उन्नत है, जो वास्तव में समझ से बाहर है। अमरेंद्र को आदित्य की तलवार से कटकर उड़ते हुए देखकर, पूरे युद्ध क्षेत्र में चर्चा की एक लहर फूट पड़ी। उनकी आंखों के सामने सब कुछ अविश्वसनीय महसूस हुआ। चूंकि यह मौत का द्वंद्व था, आदित्य का यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही वह सब खत्म करने वाला था, एक अचानक बदलाव हुआ। पीछे की ओर धकेले जाते हुए, अमरेंद्र ने अचानक अपनी छाती पर प्रहार किया, और एक वाह के साथ, बड़ी मात्रा में खून थूक दिया। बिखरने के बजाय, थूक दिया गया खून उसकी तलवार के ब्लेड से जुड़ गया, एक खून से सना हुआ बंधन में बदल गया, जो भयंकर रूप से जलती हुई सार ऊर्जा के साथ विलय हो गया, तुरंत उसकी ताकत को बढ़ा रहा था, और कई मीटर ऊंची रक्त लाल लपटों में फूट रहा था, जिससे चटकने की विस्फोटक आवाजें आ रही थीं। क्या अमरेंद्र के पास अभी भी एक मारने वाली चाल है? इस पल में, सभी ने अपनी ओर आने वाली भीषण गर्मी महसूस की। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि रक्त लाल लपटें, अमरेंद्र के सार रक्त से भरी हुई थीं, जो उल्लेखनीय रूप से असामान्य थीं, जिसमें एक तरह की विस्फोटक विशेष शक्ति थी। यहाँ तक कि एक स्पर्श भी विघटन का कारण बनेगा। मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। आदित्य, ये चाल लो, रक्त ज्वाला विस्फोट। एक दहाड़ के साथ, अमरेंद्र ने आदित्य की ओर हवा में एक तलवार चलाई। बूम 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 बूम। तलवार के शरीर पर रक्त लाल धारा अचानक उमड़ पड़ी और लगभग 100 मीटर तक फैली हुई एक घुमावदार आभा में बदल गई, जो तेजी से आदित्य की ओर बढ़ रही थी।
जहां भी यह गुजरा हवा प्रज्वलित हो गई, परत के बाद परत फट गई, एक के बाद एक काले घेरे का पैटर्न बना, जैसे आसमान ढह रहा हो और पृथ्वी गिर रही हो। क्या ये तुम्हारी सबसे मजबूत मारने वाली चाल है? तो मुझे तुम्हें मेरी दिखाने दो। आदित्य बेखौफ होकर, अपनी आंखों के गहरे नीले रंग की रोशनी के साथ, जो वज्र का रंग था, उसके हाथ में वज्र छद्म तलवार से बिजली के छोटे छोटे बोल्ट कूदने लगे, और यहाँ तक कि उसके कपड़े और बालों पर भी धाराएं दिखाई दी, जो श्रव्य रूप से झंझना रही थीं। पतन वज्र प्रहार। उसकी आंखों में एक क्षणिक चमक छाए, और आदित्य ने जोर से नीचे की ओर प्रहार किया। क्रैक। पतन वज्र प्रहार को समझने के बाद से, यह आदित्य का वास्तविक युद्ध में इसका पहला निष्पादन था। जैसे ही तलवार चली, एक विनाशकारी आभा फैल गई, जिससे पूरा स्वर्ग और पृथ्वी काला हो गया। फिर एक चकाचौंध करने वाली बिजली का बोल्ट आया, जो हवा को छेद रहा था, शून्य को फाड़ रहा था। पास में देख रहे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य सभी मुंह फाड़े हुए थे, अपनी जगह पर चकित थे। उनका दिमाग पूरी तरह से उस एक तलवार के प्रहार से मोहित हो गया था, खुद को बाहर निकालने में असमर्थ था। लगभग उसी क्षण जब वज्र तलवार की आभा उभरी, धधकती हुई घुमावदार आभा को तुरंत दबा दिया गया, लपटें लगातार सिकुड़ गईं और मुरझा गईं, अंत में बस कुछ इंच ऊंची रह गईं। अगले पल, झंझनाहट, लौ घुमावदार आभा दो में विभाजित हो गई, हवा में दो विशाल धधकते हुए मशरूम बादलों में फट गई। 9% तलवार की आदि भावना से भरी हुई वज्र तलवार की आभा ने अपनी प्रचंड शक्ति जारी रखी, लपटों के बीच एक संकीर्ण, तेज बिजली का निशान काटते हुए, सीधे अमरेंद्र की ओर बढ़ रही थी। वूश। वज्र तलवार की आभा के आने से पहले, उसमें निहित भयानक तलवार का वेग पहले से ही बुरी तरह से घायल अमरेंद्र को अभिभूत कर चुका था, जिससे वह शुरू में खून थूकने लगा, उसका चेहरा कागज की तरह पीला हो गया, उसकी आंखों में आतंक और निराशा, साथ ही गहरी अनिच्छा और पछतावा था। यहाँ तक कि चरम स्थिति में भी, वह शायद इस तलवार को सहन नहीं कर सकता था। इसका उल्लेख नहीं करना कि वह रक्त ज्वाला विस्फोट का उपयोग करने के कारण बहुत घायल है, उसकी पूरी ताकत आधे से भी कम हो गई है। अमरेंद्र को मौत की सांस की गंध महसूस हुई, और उसके दिल में व्यापक पछतावे के बीच गहरा गलतफहमी थी। वह ये नहीं समझ सका कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक नाकारा आत्मा को जगाया, 9% तलवार की आदि भावना को समझ सकता है और ऐसी दुर्जय युद्ध शक्ति का मालिक हो सकता है। लगभग सभी ने सोचा कि अमरेंद्र अपनी मौत से मिलने वाला है। अचानक, बैंग, आकाश से एक लौ हाथ नीचे उतरा। ये लौ हाथ भारी नहीं था, लेकिन एक हल्के दबाव के साथ, इसने वज्र तलवार की आभा को बुझा दिया। फिर, एक पकड़ को उंगलियों से दबाते हुए, इसने मुश्किल से जीवित अमरेंद्र को घेर लिया, आकाश में चढ़ गया। आदित्य ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, ऊपर देखा। जिसने हस्तक्षेप किया वह ऋषि यिन, सर्वोच्च आचार्य थे। अपने सीधे शिष्य को मरते हुए देखकर, ऋषि यिन, सर्वोच्च आचार्य ने उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप करने से खुद को रोक नहीं पाया। ये देखकर, वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, ठंडे स्वर में कहा, ऋषि यिन, इसका क्या मतलब है, शिष्यों के बीच द्वंद्व में हस्तक्षेप करना? ऋषि यिन, सर्वोच्च आचार्य ने जवाब नहीं दिया, इसके बजाय, उन्होंने आदित्य को नीचे देखा। आदित्य, तुमने 9% तलवार की आदि भावना को समझा है। अर्ध तलवार की आदि भावना वाले तलवारबाज का दर्जा प्राप्त कर रहा है, जो हमारे वरदान संप्रदाय के लिए दुर्लभ और भाग्यशाली है, जश्न मनाने लायक है। जहां तक अमरेंद्र की बात है, दुश्मनी पैदा करने से दुश्मनी को खत्म करना बेहतर है। तुम दोनों साथी शिष्य हो, थोड़ा सा छोटा विवाद जीवन और मृत्यु की दुश्मनी की आवश्यकता नहीं है। मैं उसे आज ले जा रहा हूं, और वह तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम खुले दिमाग के हो सकते हो। आदित्य के बोलने से पहले, वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य की ठंडी हंसी तुरंत बज उठी। ऋषि यिन, आपका शिष्य अभी आदित्य को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा था, और अब आप आदित्य से खुले विचारों वाला होने के लिए कह रहे हैं। आपका पूर्वाग्रह बहुत स्पष्ट है। ऋषि यिन, सर्वोच्च आचार्य के चेहरे पर थोड़ा सा ऐंठन हुई, वह वही वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य से लड़ना चाहते थे। फिर भी, परिस्थितियों को देखते हुए, उनके पास अपने आक्रोश को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और एक त्वरित विचार के बाद, उनकी उंगली एक बार ब्रश की, जिससे उनके हाथ से एक धधकती हुई आकृति निकल गई।
एक बैंग के साथ यह आदित्य के सामने मंच पर खुद को लगाया। यह एक म्यान वाली बेशकीमती तलवार थी। तलवार के म्यान को ज्वाला बादल पैटर्न से सजाया गया था, जिसमें 5 सितारे अंदर उठते और गिरते थे। पहली नज़र में पूरी तलवार भयंकर रूप से जल रही थी, जो असाधारण खजाना आभा को दिखा रही थी और यहाँ तक कि आध्यात्मिकता का एक निशान भी प्रकट कर रही थी। 5 सितारा खजाना तलवार। आदित्य की आंखें झपकी। ऋषि यिन, सर्वोच्च आचार्य ने घोषणा की, आपकी तलवार केवल एक 4 सितारा शीर्ष ग्रेड खजाना तलवार है। मैं मानता हूँ। 9% तलवार की आदि भावना को समझने और जागरण शिरा स्तर के 9वें स्तर को तोड़ने पर, यह आपकी तलवार की आदि भावना की ताकत को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होगी। यहाँ ये ज्वाला जैद तलवार एक 5 सितारा खजाना है जो आपके लिए उपयुक्त है, 5 आंतरिक गुप्त क्षेत्र तक उपयोग के लिए पर्याप्त है। आदित्य मदद नहीं कर सका, वह पास चला गया, एक क्लैंग के साथ ज्वाला जैद तलवार को बाहर निकाला। वूश! जैसे ही तलवार बाहर निकाली गई, तलवार की आभा की लपटें बाहर निकल गईं। एक तेज और झुलसाने वाली आभा फैल गई, तलवार चमकदार चमक उठी, सभी को चकाचौंध कर दिया। इस पल में सभी ने ज्वार के समान तलवार की आभा का एक जबरदस्त उछाल महसूस किया, जिससे वे एक आग के नरक के बीच में लग रहे थे। महान तलवार। आदित्य आंतरिक रूप से प्रशंसा करने में मदद नहीं कर सका। ये ज्वाला जैद तलवार 5 सितारा खजानों में शीर्ष स्तर होनी चाहिए। ऋषि यिन ने आंतरिक रूप से आह भरी, यह अमरेंद्र के लिए 4 चरम गुप्त क्षेत्र में उन्नयन के लिए एक उपहार के रूप में था, लेकिन अब इसने आदित्य को लाभ पहुंचाया है। ज्वाला जैद तलवार को हटाते हुए आदित्य ने अपना स्वर बदल दिया। जो सर्वोच्च आचार्य ऋषि यिन ने कहा वह बहुत सच है। हम सभी साथी शिष्य हैं, जब तक कि छोटा भाई अमरेंद्र खुद को अच्छी तरह से व्यवहार कर सकता है, मैं उसके खिलाफ इसे नहीं रखूंगा। दूसरा पक्ष, एक सर्वोच्च आचार्य और एक सच्चा स्वामी होने के नाते, अगर वे अमरेंद्र की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे, तो विरोध करना मुश्किल होगा, उल्लेख नहीं करना कि पहले से ही काफी लाभ प्राप्त हुआ है। हालांकि, आदित्य के शब्द भी अस्पष्ट थे। अगर अमरेंद्र भविष्य में अपनी जगह जानता है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर वह नहीं करता है और फिर से मौत चाहता है, तो वह आदित्य को बेरहम होने के लिए दोष नहीं दे सकता। सर्वोच्च आचार्य ऋषि यिन ने आदित्य को एक नजर देखा, और उसके पीछे एक उग्र भंवर उभरा, उसे और अमरेंद्र को उसमें अवशोषित करने का इरादा था। ऋषि यिन, वज्र ज्वाला स्वर्ण क्रिस्टल। वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य ने समय पर कहा। ये सुनकर सर्वोच्च आचार्य ऋषि यिन के मुंह में ऐंठन हुई, उनका चेहरा कुछ हद तक अप्रिय था। ज्वाला जैद तलवार दे दी गई क्योंकि वह वैसे भी इसका उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन वज्र ज्वाला स्वर्ण क्रिस्टल उसके लिए बहुत उपयोगी था, और अब उसे अपने कट्टर दुश्मन वरदान संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य को सौंपना पड़ा। हम्फ, वरदान संप्रदाय, बहुत खुश मत हो। चूंकि तुम आदित्य को अपना शिष्य बनाना चाहते हो, तो चलो उनके 4 चरम गुप्त क्षेत्र में उन्नत होने और फिर से लड़ने का इंतजार करते हैं। एक ठंडी हंसी के साथ सर्वोच्च आचार्य ऋषि यिन ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, और एक उग्र प्रकाश की धारा सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय की ओर बढ़ी, जबकि वह और अमरेंद्र उग्र भंवर में गायब हो गए। सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय ने उग्र प्रकाश को पकड़ा, जो एक मुट्ठी के आकार का कांच जैसा क्रिस्टल पत्थर था। लपटें और बिजली अंदर आपस में जुड़ी हुई थी, और शक्तिशाली और भयंकर सार ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने उसे भी थोड़ा हैरान महसूस कराया। बुरा नहीं है। सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय ने खुशी का एक रूप दिखाया। वज्र ज्वाला स्वर्ण क्रिस्टल जीतना माध्यमिक था, सर्वोच्च आचार्य ऋषि यिन को मात देने का दुर्लभ अवसर एक मनोबल बढ़ाने वाला था। डोंग डोंग डोंग। जब सभी चकित थे, तो अचानक आंतरिक संप्रदाय के चौक से घंटी के 3 टोल गूंजे, जो दूर दूर तक फैल गए। यह एक अनुस्मारक था कि आंतरिक संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। सभी ने कुछ सोचा और आंतरिक संप्रदाय के चौक में राजपथिका सूची की ओर देखा। विशाल राजपथिका सूची वर्तमान में शानदार ढंग से चमक रही थी, और अमरेंद्र का नाम, जो मूल रूप से 10वें स्थान पर था, स्वचालित रूप से दूसरी पंक्ति में 11वें स्थान पर चला गया था। खाली 10वें स्थान पर अब 2 उज्ज्वल और चमकदार अक्षर प्रदर्शित थे। आदित्य। इस दृश्य को देखकर सभी कुछ हद तक चकित थे। राजपथिका सूची में 10वां स्थान, शीर्ष 10 साधक।
आदित्य ने एक नाकारा आत्मा को जगाया, फिर भी आंतरिक संप्रदाय में सिर्फ 1 साल के भीतर वह शीर्ष 10 साधकों में से एक बन गया है। ये बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। यह अभूतपूर्व है। देखो, यहाँ तक कि वे आचार्य भी चकित हैं। राजपथिका सूची में आदित्य के नाम को घूरते हुए सभी गहरे सदमे में थे। इस लड़ाई से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि यह इस तरह समाप्त होगा, दोनों के बीच विशाल अंतर को देखते हुए। अमरेंद्र, 9 सितारा मार्शल आत्मा को जगाते हुए, एक शीर्ष 10 साधक, एक सर्वोच्च आचार्य का सीधा शिष्य, ऐसे प्रभुत्व और अजेयता के साथ। इसके विपरीत, आदित्य, केवल एक नव पदोन्नत कोर शिष्य, साधक स्तर की चरम साधना के साथ, उज्ज्वल चंद्रमा के बगल में नगण्य लग रहा था। हालांकि, यह मूल रूप से मन तारा एक सूर्य के समान चकाचौंध करने वाले प्रकाश के साथ फट गया, जो उज्ज्वल चंद्रमा को पूरी तरह से छाया में डाल रहा था। भले ही यह उनकी आंखों के ठीक सामने हुआ, फिर भी सभी के लिए विश्वास करना मुश्किल था, जैसे वे एक सपने में थे, लंबे समय तक ठीक होने में असमर्थ थे। क्या ये वही व्यक्ति है जिसे युवान जालान ने व्यक्तिगत रूप से सिफारिश की थी? ऊपर, नागपाल ने आदित्य को घूर कर देखा, थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए, उसकी तीखी नजर ने हवा को धीरे से हिला दिया। उसके बगल में, जिनने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया, उसका चेहरा मुड़ा हुआ और भयंकर था। धिक्कार है, ये बेकार इंसान इतना दुर्जय कैसे हो सकता है? नागपाल ने धीरे से सांस ली और कहा, चिंता मत करो। वह इतना दिखावा करता है, संयम से अनजान, केवल आत्मा विनाश की ओर ले जाएगा। दूसरों को एक तरफ रखते हुए, नागपाल उसे बिल्कुल भी लंबे समय तक जीवित नहीं रहने देगा। इन शब्दों पर, जिन ने चिंतित होकर पूछा, क्या नागपाल उसे हरा सकता है? नागपाल ने सिर हिलाया, शीर्ष 10 साधकों की रैंकिंग कोई मजाक नहीं है। प्रत्येक रैंक के बीच की ताकत का अंतर दुनिया से अलग है। खासकर शीर्ष 3, जो एक बड़ी विभाजन रेखा है। नागपाल, शाही परिवार और पूरे युवराज राजभवन के समर्थन के साथ, असाधारण नींव रखता है। परम कौशल, शाही परिवार की 7 गुप्त तकनीकों में से अकेले ही 9% तलवार की आदि भावना के प्रभावों को नकारने के लिए पर्याप्त हैं। आदित्य अमरेंद्र को आसानी से हरा सकता है, लेकिन नागपाल का सामना करना पर्याप्त से बहुत दूर है, वह तुरंत हार जाएगा। हे, अगर नागपाल जानता कि आदित्य कितना घमंडी था, उसने अमरेंद्र को हरा दिया था और शीर्ष 10 साधकों में से एक बन गया था, तो वह उसे तुरंत फाड़ देना चाहेगा। जिनने भयावह रूप से हंसते हुए मंच पर आदित्य की ओर देखा, फुसफुसाते हुए, आगे बढ़ो, घमंडी बनो। चलो देखते हैं कि तुम इसे कब तक जारी रख सकते हो। इस पल में, आकाश से एक आधिकारिक आवाज उतरी। आदित्य, आज से, तुम मेरे बंद द्वार शिष्य हो। बाद में वज्र पर्वत पर आओ। बोलने वाला सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय था। हाँ, गुरुदेव, आदित्य ने सम्मान में अपने हाथ जोड़े। बेशक, वह एक सर्वोच्च आचार्य की सद्भावना को मना नहीं करेगा। इसके अलावा, उसका सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय के प्रति एक अच्छा प्रभाव था, क्योंकि वह युवान जालान का समर्थक था और उसने कई बार उसकी मदद की थी। सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय ने सिर हिलाया और बिजली के साथ चमकने लगे। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर के साथ जाने की तैयारी कर रहे थे। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर अचानक रुक गए, आश्चर्य के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर देख रहे थे। क्या हुआ? सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय ने उत्सुकता से पूछा। वहां देखो, वह कौन है? सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने विवेकपूर्वक दक्षिण पश्चिम की ओर इशारा किया। एक सादा सफेद बादल वहां तैर रहा था। सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उनकी पुतलियां बिजली के साथ चमक रही थीं, फिर आश्चर्य के साथ कहा, आचार्य युगांतिका। वह भी वास्तव में आए। बादलों के पीछे शून्य में, एक वृद्ध महिला खड़ी थी, झुकी हुई, सफेद बालों और एक बेहद वृद्ध रूप के साथ। अगर वे दोनों सच्चे स्वामी स्तर पर नहीं होते, तो नकली से असली को समझने के लिए शक्तिशाली आत्मा शक्ति के साथ उसकी उपस्थिति का पता लगाना मुश्किल होता। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर समान रूप से चकित थे। पिछले 100 वर्षों में, ये पहली बार है जब मैंने आचार्य युगांतिका को श्यामित शिखर छोड़ते हुए देखा है। वह आदित्य को देख रही है, क्या वह उसके लिए यहाँ हो सकती है? सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने देखा कि आचार्य युगांतिका की नजर आदित्य पर टिकी हुई थी, जो सोच में डूबी हुई लग रही थी।
सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय ने सिर हिलाया, उसके इरादों के बारे में अटकलें न लगाना ही बेहतर है। यहाँ तक कि एक सर्वोच्च आचार्य के रूप में भी, जब आचार्य युगांतिका का उल्लेख करते थे, तो सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय ने बहुत सम्मान के साथ बात की। इस आचार्य युगांतिका की पृष्ठभूमि इतनी रहस्यमय थी कि वह भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय को केवल ये याद था कि जब वह पहली बार वरदान संप्रदाय में प्रवेश किया था, तो वह पहले से ही श्यामेध शिखर पर तैनात थी। 200 से अधिक साल बीत चुके थे, वह एक शिष्य से एक सर्वोच्च आचार्य में बदल गया था, फिर भी वह श्यामेध शिखर पर रही। लगभग 2 की ध्यान महसूस करते हुए, आचार्य युगांतिका ने खुद को बैंगनी आभा के एक बादल में लपेट लिया और तुरंत गायब हो गई। चलो चलते हैं। सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय ने गहरा गोता नहीं लगाया। दूसरा पक्ष हमेशा उस अजगर की तरह मायावी रहा था जो केवल प्रकट होता है और फिर से गायब हो जाता है, और उसका उपनाम युगांतिका जानने के अलावा वह और कुछ नहीं जानता था। क्रैक बिजली के एक बोल्ट में बदलते हुए, सर्वोच्च आचार्य वरदान संप्रदाय आंतरिक संप्रदाय की गहराई की ओर बढ़े। सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने आदित्य को आखिरी बार देखा। उसने महसूस किया कि आचार्य युगांतिका की नज़र आदित्य पर पहले कुछ हद तक जटिल थी, उसके सामान्य बेजान व्यवहार से थोड़ा अलग। शायद ये सिर्फ एक भ्रम था। सिर हिलाते हुए, सर्वोच्च आचार्य नीलांबर ने आगे कदम बढ़ाया, उसकी पूरी आकृति एक छाया की तरह गायब हो गई जहां वह खड़ा था। तो दोस्तों, ये था आज का सफर जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ। दोस्तों, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा, जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। दूर से 3 सर्वोच्च आचार्यों के प्रस्थान करने के बाद, वहां मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। अंदरूनी संप्रदाय के आचार्यों के लिए भी, सर्वोच्च आचार्यों के बीच का तनाव साफ महसूस हो रहा था। युद्ध के मैदान पर, अभिषेक ने चारों ओर देखा और भीड़ में वरुण और युवान जालान को पाया। उसने जोर से कहा, छोटे भाई वरुण, छोटी बहन युवान, तुम लोग पहले बाहरी संप्रदाय में वापस जाओ। जब मैं इन मामलों को संभाल लूंगा, तो तुमसे मिलूंगा। इस एक साधारण वाक्य ने तुरंत वरुण और युवान जालान को सबका ध्यान का केंद्र बना दिया। वरुण और युवान जालान वहीं अवाक खड़े रह गए, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके शरीर हवा में तैर रहे हों। आज जो कुछ भी हुआ, वह उनके लिए अविश्वसनीय था। अभिषेक ने पहले युवराज राजभवन के कई महारथियों को हराया, फिर पवन को बुरी तरह से पराजित किया, राजपथिका सूची में शीर्ष पर पहुंच गया, और अंदरूनी संप्रदाय के 10 सर्वश्रेष्ठ बीज शिष्यों में से एक बन गया। इनमें से प्रत्येक घटना उनके लिए अकल्पनीय और जबरदस्त थी। फुस। उनके जवाब का इंतजार किए बिना, अभिषेक ने एक शब्द छोड़ा और उस दिशा में चला गया जहां गुरुलिंगनाथ प्रस्थान कर चुके थे। छोटे भाइयों और बहन, मैं आप लोगों को बाहरी संप्रदाय तक ले चलता हूं। छोटे भाइयों और बहन, आप मुझे वरिष्ठ भाई वीर कह सकते हैं। मैं वीरेंद्र हूं। यह आपके वरिष्ठ भाई की तरफ से एक छोटा सा उपहार है। जैसे ही अभिषेक वहां से गया, अंदरूनी संप्रदाय के शिष्य उत्साहपूर्वक वरुण और युवान जालान के पास उनसे मिलने आ पहुंचे। कुछ ने तो सीधे तौर पर आध्यात्मिक गोलियां और औषधीय जड़ी बूटियां भी पेश कर दी। अंदरूनी संप्रदाय के शिष्यों का बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के प्रति सामान्य घमंडी रवैया पूरी तरह से बदल गया था। यहाँ तक कि युवराज राजभवन के शिष्यों ने भी खुद ही रास्ता दे दिया। भविष्य में कुछ भी हो, अभिषेक अब निर्विवाद रूप से अंदरूनी संप्रदाय के 10 सर्वश्रेष्ठ बीज शिष्यों में से एक और एक सर्वोच्च आचार्य का बंद द्वार शिष्य है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। सीधे शब्दों में कहें तो, पद की दृष्टि से, 10 महान सत्य शिष्यों को छोड़कर, अभिषेक का स्थान साधारण सत्य शिष्यों से भी ऊंचा है। उसकी तुलना सामान्य अंदरूनी संप्रदाय के शिष्यों से नहीं की जा सकती। अभिषेक और पवन के बीच की लड़ाई ने पहले ही उसकी दुर्जय शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था, जिससे उसे कई अंदरूनी संप्रदाय के शिष्यों का सम्मान और प्रशंसा मिली। यहाँ तक कि अगर उनकी जागृत शिराएं अभिषेक की तुलना में 10 या 100 गुना मजबूत होती, तो भी निरपेक्ष शक्ति के सामने उन्हें झुकना पड़ता। ये दुनिया आखिर में शक्ति का सम्मान करती है। अगर आप में शक्ति की कमी है, तो किसी को इस बात की परवाह नहीं होती कि आपने क्या जागृत किया है या क्या हासिल किया है।
जब तक वरुण और युवान जालान बाहरी संप्रदाय में वापस पहुंचे, तब तक वे पहले ही बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक औषधि और आध्यात्मिक गोलियों का संग्रह कर चुके थे। क्या मैं सपना देख रही हूँ? युवान जालान को ऐसा लग रहा था जैसे वह बादलों पर चल रही हो, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। वरुण ने एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, सपना? मैं तो अपने सपनों में भी ऐसा सपना देखने की हिम्मत नहीं करूंगा। आज मुझे एहसास हुआ कि असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होने का क्या मतलब है। मुझे पूर्वाभास है कि एक दिन वह महान नगर राज्य से बाहर कदम रखेगा और अपनी नाकारा आत्मा के साथ युगांतिका संप्रदाय के युवा प्रतिभावानों के साथ जोरदार मुकाबला करेगा। युवान जालान ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। श्याम गरुड़ शिखर, ये वह पर्वत है जहां गुरु लिंगनाथ रहते हैं। पूरी चोटी बादलों को चीरती हुई आधी ढकी हुई है, जिसमें बादलों के भीतर यदा कदा बिजली चमकती है। यह एक दिव्य सम्राट की तलवार की तरह दिखती है। आकाश को चीरते हुए गरजने वाले मेघ की गर्जना के साथ लोगों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालती है। कितनी प्रभावशाली आभा है। श्याम गरुड़ शिखर को देखते हुए आदित्य अपने दिल में एक श्रद्धा महसूस करने लगा। कौन है? क्या तुम्हें नहीं पता कि श्याम गरुड़ शिखर के पास आना मना है? आदित्य हवा में उड़ रहा था। जैसे ही वह श्याम गरुड़ शिखर के पास पहुंचा, कई पर्वत रक्षक शिष्य तेजी से उड़कर आए और कड़े शब्दों में पूछा। हाल के वर्षों में गुरु लिंगनाथ साधना में थे और बहुत समय से कोई अंदरूनी संप्रदाय का शिष्य श्याम गरुड़ शिखर में नहीं आया था। ये शिष्य केवल साधारण अंदरूनी संप्रदाय के शिष्य थे, जो संप्रदाय के लिए योगदान अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरे कर रहे थे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरु लिंगनाथ ने मुझे बुलाया है। ओह, आप वरिष्ठ भाई आदित्य हैं। एक महिला शिष्य थोड़ी हैरान हुई और तुरंत सम्मानपूर्वक झुक गई। वरिष्ठ भाई आदित्य, गुरु लिंगनाथ और गुरु अमरेंद्र पहले से ही शिखर पर स्थित गर्जना भवन में आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया अंदर जाएं। ठीक है, धन्यवाद। आदित्य ने सिर हिलाया और बादलों की ओर ऊपर उड़ गया। आदित्य, क्या ये वही है जिसने पवन को हराया? नया पदोन्नत हुआ 10 सर्वश्रेष्ठ बीज शिष्य आदित्य। वह इतना युवा कैसे हो सकता है? वह 16 वर्ष से कम का लगता है। वरिष्ठ भाई आदित्य को वरदान संप्रदाय में केवल 2 साल हुए हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से युवा हैं। इस संप्रदाय में शामिल होने के 2 साल के भीतर एक 10 सर्वश्रेष्ठ बीज शिष्य बनना, ये तो बहुत ही चौंकाने वाला है। जहां तक मुझे पता है, उसने एक नाकारा आत्मा को जागृत किया था। जो कुछ लोग श्याम गरुड़ शिखर की रखवाली कर रहे थे, उन्हें अंदरूनी संप्रदाय के प्रांगण में जाने का मौका नहीं मिला था। उन्होंने केवल पहले की घटनाओं के बारे में सुना था, और अब आदित्य की आकृति को देखकर वे सभी पूरी तरह से चकित थे। वे अपने सामने खड़े विनम्र युवा को उस व्यक्ति से जोड़ नहीं पा रहे थे, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसने पवन को हराया था और पूरे अंदरूनी संप्रदाय के युवराज राजभवन में तबाही मचा दी थी। जैसे जैसे वे श्याम गरुड़ शिखर पर चढ़ते गए, वहां कम पौधे थे और हर जगह काली चट्टानें पड़ी थीं। कड़क, अचानक एक बिजली एक काली चट्टान पर गिरी, जिससे अनगिनत बिजली के सर्प फैल गए। कितना अजीब है। आदित्य को कुछ समझ नहीं आया, और उसने अपनी आत्मा शक्ति को छोड़ा ताकि वह सावधानी से महसूस कर सके कि इन काली चट्टानों में एक विशेष शक्ति मौजूद थी। जैसे जैसे वह शिखर के पास पहुंचा, ये शक्ति बढ़ती गई, लेकिन यह वृद्धि बहुत ही धीमी थी। असाधारण धारणा के बिना इसका पता लगाना मुश्किल था। आदित्य ने अनुमान लगाया कि यह ठीक यही सूक्ष्म शक्ति थी जो श्याम गरुड़ शिखर के ऊपर बादलों को पूरे साल भर फैलने से रोकती थी। जल्द ही आदित्य शिखर पर पहुंच गया। बादलों के बीच एक शानदार विशाल महल खड़ा था, जो आकाश में एक दिव्य किले की तरह लग रहा था। इसी क्षण महल के अंदर से एक आवाज आई, आदित्य, जल्दी अंदर आओ। ये गुरु अमरेंद्र की आवाज थी। आदित्य ने अपने मन को शांत किया और अंदर कदम रखा। हॉल बेहद भव्य था, जिसके केंद्र में एक 4 पैरों वाली भट्टी खड़ी थी, जो 10 जंग से अधिक ऊंची थी, जिसका रंग गहरा काला था। भट्टी के शरीर पर श्वेत मेघ और विभिन्न आध्यात्मिक जानवर उकेरे गए थे, जो एक विशालकाय आध्यात्मिक देवता की तरह खड़े थे, पूरे महल को सहारा दे रहे थे। गुरु लिंगनाथ और प्रतिष्ठित गुरु अमरेंद्र हॉल में बैठे थे। आदित्य प्रणाम करता है। आदित्य ने प्रणाम करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, एक पल रुका,
और सम्मानपूर्वक अपने हाथ जोड़े आदित्य दोनों गुरुओं को प्रणाम करता है। हालांकि गुरु लिंगनाथ ने उसे एक बंद द्वार शिष्य के रूप में स्वीकार किया था, गुरु अमरेंद्र ने पहले उसे एक पंजीकृत शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। दोनों नामात्र के उसके गुरु थे, इसलिए आदित्य ने बस दोनों को प्रणाम किया। आखिर एक और सत्य स्तरीय गुरु का होना कोई बुरी बात नहीं थी। इस संबोधन ने गुरु लिंगनाथ और गुरु अमरेंद्र दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। हा, गुरु लिंगनाथ जोर से हंसे और गुरु अमरेंद्र से कहा, ऐसा लगता है कि हमें अब और मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी गुरु अमरेंद्र ने गुरु लिंगनाथ से मजाक में कहा था कि आदित्य इतना उत्कृष्ट था कि वह उसे जाने देने से हिचकिचा रही थी। आदित्य ने दोनों को गुरु कहकर इस समस्या को हल कर दिया। गुरु अमरेंद्र थोड़ा मुस्कुराई, आदित्य की ओर देखा। आदित्य, पिछली बार जब मैंने तुम्हें एक पंजीकृत शिष्य के रूप में स्वीकार किया था, तो पहला कारण युगांतिका थी, दूसरा कारण तुम्हारा महान साहस और निडरता था। तुमने निश्चित रूप से मुझे निराश नहीं किया, अपनी नाकारा आत्मा के साथ कठिनाइयों का सामना किया। इतने कम समय में तुमने इतना कुछ हासिल कर लिया है, 10 सर्वश्रेष्ठ बीज शिष्यों में से एक बन गए हो। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तुम्हारी तलवार की आदि भावना पहले ही 9% तलवार की भावना के मध्य चरण तक पहुंच चुकी है ना? जी हाँ, ये बहुत जल्द ही 9% तलवार की भावना के अंतिम चरण तक पहुंच जाएगी। आदित्य ने सिर हिलाया। ये सुनकर गुरु लिंगनाथ और गुरु अमरेंद्र थोड़ा हैरान रह गए। तलवार की आदि भावना की साधना बहुत मुश्किल है, और जागरण शिरा स्तर में तलवार की आदि भावना को समझने वाले तलवारबाज 100 में से एक होते हैं। एक अर्ध तलवार की आदि भावना तलवारबाज बनना तो दूर की बात है। आदित्य न केवल एक अर्ध तलवार की आदि भावना तलवारबाज बना, बल्कि उसने 3 संप्रदायों की मार्शल कला प्रतियोगिता से केवल 1 वर्ष में मानव तलवार एकीकरण को समझ लिया। ये प्रगति वास्तव में असाधारण थी। गुरु अमरेंद्र ने खुद को पूछने से रोक नहीं पाए, तुमने कैसे साधना की? आदित्य तैयार था और सीधे जवाब दिया, मैं सतरंगी कुंड में साधना करने गया था। सतरंगी कुंड? गुरु अमरेंद्र रुकी, फिर सिर हिलाया। सतरंगी कुंड एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र का अवशेष है जो आत्मा को परिष्कृत कर सकता है और मन को बदल सकता है। तलवार की आदि भावना का तलवारबाजों के दिल से गहरा संबंध है। सतरंगी कुंड वास्तव में तलवार की आदि भावना की साधना में मदद करता है। फिर भी यह मदद कुछ ज्यादा ही लगती है। गुरु अमरेंद्र ने आश्चर्य से कहा, जहां तक मुझे पता है, पूरे वरदान संप्रदाय में बहुत कम लोगों ने ही तलवार की आदि भावना के ऊपरी स्तर को समझा है। यहाँ तक कि अंदरूनी संप्रदाय की शीर्ष शिष्या युवान जालान भी केवल 80% तलवार की भावना के प्रोटोटाइप चरण में है। हा, ये तो आसान है। गुरु लिंगनाथ हंसे, निश्चित रूप से आदित्य की तलवार की कला में प्रतिभा युवान जालान से कहीं अधिक है। शायद निकट भविष्य में तलवार की कला में उसकी उपलब्धि पवन से भी अधिक हो सकती है, और वह सच्ची तलवार की आदि भावना को समझने वाला पहला व्यक्ति होगा। आदित्य की ओर देखते हुए गुरु लिंगनाथ ने पूछा, तुम्हारा क्या कहना है आदित्य, क्या तुम्हें आत्मविश्वास है? आदित्य ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं, उनमें एक चमक कौंधी, और उसने कहा, चूंकि मेरे गुरु को आदित्य पर आत्मविश्वास है, तो आदित्य अवसर का सदुपयोग करेगा। हालांकि वह नहीं जानता था कि पवन तलवार की कला में किस स्तर तक पहुंच चुका था। पवन के साथ लड़ाई के बाद आदित्य को कुछ अंतर्दृष्टि मिली थी। उसने अनुमान लगाया कि 1 से 2 महीने के भीतर, या आधा महीना, उसकी तलवार की आदि भावना निश्चित रूप से 9% तलवार की भावना के अंतिम चरण में आगे बढ़ जाएगी, और उससे आगे सच्ची तलवार की आदि भावना को समझना होगा, एक प्रशंसित तलवार की आदि भावना स्तर का तलवारबाज बनना। हा, बहुत बढ़िया। ऐसी जिम्मेदारी लेना वास्तव में मेरे लिंगनाथ का शिष्य होने योग्य है। गुरु लिंगनाथ दिल खोलकर हंसे, आदित्य की ओर सराहना करते हुए फिर आगे बढ़े। आदित्य, तुमने एक नाकारा आत्मा को जागृत किया है, स्वाभाविक रूप से नुकसान में हो। इसलिए तुम्हारी साधना साहसिक और बिना रुके होनी चाहिए। अगर तुम जागरण शिरा स्तर में सच्ची तलवार की आदि भावना को समझ सकते हो और एक तलवार की आदि भावना स्तर का तलवारबाज बन सकते हो, तो ये तुम्हें एक महान शक्ति बनने, आचार्य स्तर तक, या उससे भी ऊंचे स्तरों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। जी, आदित्य याद रखेगा।
अगर गुरु लिंगनाथ ने नहीं भी बोला होता, तो आदित्य जागरण शिरा स्तर में सच्ची तलवार की आदि भावना की साधना करने का इरादा रखता था। तभी वह क्षेत्र सूची को चुनौती देने के योग्य होगा। ये सुनकर गुरु अमरेंद्र की आंखों में थोड़ी चमक आई, थोड़ी भौहें सिकुड़ी। इतिहास में जो लोग जागरण शिरा स्तर में सच्ची तलवार की आदि भावना को समझ सकते थे, उन्होंने अक्सर महान सफलता प्राप्त की। हालांकि इसे प्राप्त करना असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण है। एक अर्ध तलवार की आदि भावना तलवारबाज और एक तलवार की आदि भावना स्तर के तलवारबाज के बीच का अंतर, हालांकि एक कदम दूर लगता है, लेकिन एक खाई जितना विशाल है। कई महान शक्ति स्तर के तलवारबाज सच्ची तलवार की आदि भावना को नहीं समझ पाते, एक मजबूत साधक के बारे में तो पूछना ही क्या। हालांकि गुरु अमरेंद्र ने गुरु लिंगनाथ के शब्दों के पीछे का इरादा समझा। साधना में हर कदम आगे बढ़ने से और आगे उन्नति होती है। यह विशेष रूप से आदित्य के लिए सच है, जो स्वाभाविक रूप से नुकसान में है। एक नाकारा आत्मा की संपत्ति के साथ महान सफलता प्राप्त करने के लिए किसी को परंपराओं को तोड़ना और चमत्कार करना होगा। ये तुम्हारी भविष्य की पहचान टोकन है, जो मेरे बंद द्वार शिष्य के रूप में तुम्हारी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। अब से पूरे वरदान संप्रदाय में कोई भी तुम्हें निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। संप्रदाय के प्रमुख और कुछ पुराने लोगों को छोड़कर तुम्हें किसी को भी प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु लिंगनाथ ने एक टोकन निकाला, अपनी उंगली फड़काकर उसे आदित्य की ओर फेंका। आदित्य ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ा। टोकन 3 अंगुल चौड़ा था, एक धुंधले कोहरे में लिपटा हुआ था, एक मेघ की तरह लग रहा था, जिसमें लिंगनाथ संप्रदाय शब्द लिखे हुए थे, एक प्रभावशाली उपस्थिति का संचार कर रहा था। इसमें अपनी सार ऊर्जा डालो, गुरु लिंगनाथ ने निर्देश दिया। आदित्य ने तुरंत टोकन में अपनी सार ऊर्जा डाली। भिनभिनाना सार ऊर्जा के इंजेक्शन के साथ अचानक टोकन से एक चमक निकली, जो एक धुंधली, थोड़ी झिलमिलाती लौ का बादल बनाती थी, जो टोकन के ऊपर निलंबित थी। लौ को देखकर आदित्य की आंखें चमक उठी, उसे लौ से एक अवर्णनीय संबंध महसूस हुआ। 4. गुरु लिंगनाथ के एक आह्वान के साथ लौ तुरंत उड़कर आ गई। गुरु, यह क्या है? आदित्य खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। गुरु लिंगनाथ ने एक श्वेत जैद दीपक प्लेट निकाली, लौ को अंदर रखा, और कहा, ये तुम्हारी जीवन प्रकाश आत्मा की लौ है। जब तक तुम टोकन अपने साथ रखते हो, ये तुम्हारी जीवन शक्ति को दर्शाएगा। इसके अलावा 1,00,000 मील के भीतर दोनों सुविधाजनक संचार के लिए एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। इस बिंदु पर गुरु लिंगनाथ गंभीर हो गए। संप्रदाय के भीतर मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि कोई भी तुम्हें प्रताड़ित न करे, लेकिन संप्रदाय के बाहर तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। सच्ची शक्ति बाहरी सहायता से विकसित नहीं होती। जी, आदित्य याद रखेगा। आदित्य ने अपनी समझ से सिर हिलाया। मदद क्षण भर के लिए सहायता कर सकती है, लेकिन जीवन भर नहीं चल सकती, एक सच्चाई जिसे वह पूरी तरह से समझता है। टोकन को रखने के बाद आदित्य को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, गुरु, क्या बहन युगांतिका के पास संप्रदाय के भीतर जीवन प्रकाश आत्मा की लौ है? ये सुनकर गुरु लिंगनाथ और गुरु अमरेंद्र ने एक दूसरे की ओर देखा। गुरु अमरेंद्र ने कहा, हर सत्य शिष्य संप्रदाय के भीतर एक जीवन प्रकाश आत्मा की लौ रखता है, न केवल सुविधाजनक संचार के लिए बल्कि संप्रदाय की इष्टतम सुरक्षा के लिए भी। युगांतिका 10 महान सत्य शिष्यों में से एक होने के नाते स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं है। आदित्य ने गहरी सांस ली, तो बहन युगांतिका, वह। गुरु अमरेंद्र एक पल के लिए हिचकिचाईं, फिर बोली, मूल रूप से हमारा इरादा किसी तीसरे व्यक्ति को ये बताने का नहीं था। हालांकि तुम्हारे स्थिर व्यक्तित्व को देखते हुए और यह कि तुम्हें व्यक्तिगत रूप से युगांतिका द्वारा संप्रदाय में वापस लाया गया था, तुम्हें बताना कोई मुद्दा नहीं है। जैसे जैसे वह बोल रही थी, गुरु अमरेंद्र की हथेली में एक श्वेत जैद दीपक प्लेट दिखाई दी। श्वेत जैद दीपक प्लेट के केंद्र में एक जीवन प्रकाश आत्मा की लौ झिलमिला रही थी, जैसे हवा में एक मोमबत्ती। ये है, गुरु अमरेंद्र ने कहा, ये युगांतिका की जीवन प्रकाश आत्मा की लौ है। वह अभी भी जीवित होनी चाहिए। हालांकि जीवन प्रकाश आत्मा की लौ की स्थिति को देखते हुए उसकी स्थिति गंभीर लगती है। यह अनिश्चित है कि क्या वह अपनी दुर्दशा को बदल सकती है।
आदित्य ने भौहें सिकोड़ी, क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि वह कहाँ है? गुरु अमरेंद्र ने धीरे से सिर हिलाया, मैं व्यक्तिगत रूप से नगर गया था और उसका कोई निशान नहीं मिला। जीवन प्रकाश आत्मा की लौ ने कभी जवाब नहीं दिया। वह शायद महान नगर राज्य के क्षेत्र में नहीं है बल्कि किसी अलग जगह पर ठीक हो रही है। निश्चिंत रहो, युगांतिका, जो 10 सितारा हरित पक्षी आत्मा को जागृत कर सकती है, वह महान भाग्य वाली व्यक्ति है। वह निश्चित रूप से इस आपदा से बचेगी। गुरु लिंगनाथ ने टिप्पणी की, आदित्य पर एक नजर डाली, बल्कि तुमने इस बार इतनी बड़ी हलचल मचा दी है, युवराज राजभवन को शर्मिंदा किया है। दूसरों को छोड़कर, वह 8वां राजकुमार अमरेंद्र निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा। मैं संप्रदाय के भीतर आचार्यों को सुलझा सकता हूँ, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे तुम्हारा सामना नहीं करेंगे, लेकिन शिष्यों के बीच के संघर्ष मेरे हस्तक्षेप से परे हैं। अमरेंद्र से निपटना तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, मैं समझता हूँ। आदित्य ने शांति से सिर हिलाया, उसने कभी भी अमरेंद्र को संभालने के लिए दूसरों पर भरोसा करने की योजना नहीं बनाई थी। इस दृश्य में, गुरु अमरेंद्र की आंखों में उत्सुकता की चमक थी। उसने पूछा, तुम संप्रदाय में वापस आने पर अमरेंद्र को चुनौती देने की योजना बना रहे हो, उसे हराने के लिए तुम्हें कितना आत्मविश्वास है? आदित्य मुस्कुराया, 10%। 10%। आदित्य के जवाब से दोनों कुछ हैरान थे। गुरु अमरेंद्र ने कहा, अमरेंद्र को कम मत समझो। उसके पास युवराज राजभवन, शाही परिवार और शाही नगर में रहने वाले जालान परिवार का समर्थन है। उसकी नींव असाधारण है और उसकी शक्ति पवन से अधिक है, कई तुरुप के इक्के के साथ। यहाँ तक कि अगर तुम 9% तलवार की आदि भावना को समझते हो, तो भी तुम उसे आसानी से हरा नहीं सकते। आदित्य की नजरें चमक उठी, क्योंकि उसे याद आया कि उसके तुरुप के इक्के 9% तलवार की आदि भावना तक सीमित नहीं थे, और पवन के साथ लड़ाई में, उसे प्रचंड मेघ स्रोत वार को खोलने का मौका नहीं मिला था। सतरंगी कुंड में प्रशिक्षण के माध्यम से, उसकी प्रचंड मेघ स्रोत वार दूसरे स्तर तक पहुंचने वाली थी। एक बार जब इसे खोल दिया जाता, तो उसकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ जाती, जिससे अमरेंद्र को हराना आसान हो जाता। जैसे ही वह समझाने वाला था, गुरु लिंगनाथ अचानक सूंघ कर बोले, उस नींव का क्या मूल्य है? केवल बाहरी सहायता पर कृत्रिम रूप से निर्मित शक्ति, महत्वहीन। आदित्य, ये प्रचंड मेघ स्रोत वार है। यह एक शरीर शोधन तकनीक है जो मुझे श्याम मेघ पर्वतमाला से गुजरते समय मिली थी। तुमने स्वर्ण का स्तर हासिल कर लिया है, एक मजबूत शरीर और रक्त की जीवन शक्ति के साथ। अगर तुम इस प्रचंड मेघ स्रोत वार का अभ्यास करते हो, तो तुम्हारी शारीरिक शक्ति निश्चित रूप से एक नए स्तर तक बढ़ जाएगी। उस समय तक, तलवार की आदि भावना के बिना भी, तुम्हारे शरीर की सरासर शक्ति अमरेंद्र को हराने के लिए पर्याप्त होगी। गुरु लिंगनाथ ने अपना हाथ उठाया, और तुरंत, एक जैद धर्मग्रंथ आदित्य के हाथ में आ गिरा। आदित्य ने जैद धर्मग्रंथ को पकड़ लिया, उस पर सुरुचिपूर्ण ढंग से लिखे हुए 5 बड़े अक्षर देखे, प्रचंड मेघ स्रोत वार। इसे हाथ में पकड़कर, उसे एक झंझनाहट महसूस हुई, जैसे कि वह एक मेघ के ढेर को पकड़ रहा हो, भारी और ठोस। वह स्वाभाविक रूप से जान गया कि यह प्रचंड मेघ स्रोत वार असाधारण थी। इसके अलावा, पवन के साथ तुम्हारे द्वंद्व में, मैंने गुरु अमर से एक स्वर्ण का स्तर जीता। इसमें निहित मेघ स्रोत सार तुम्हारी प्रचंड मेघ स्रोत वार की साधना को काफी लाभ पहुंचा सकता है, तुम्हारे शरीर को मजबूत करने के लिए जबरदस्त वृद्धि प्रदान करता है। इसे रखो। बोलते हुए, गुरु लिंगनाथ ने अपनी हथेली खोली, जिसमें एक चमकदार चमकने वाला सुनहरा पत्थर था। ये ठीक वही स्वर्ण का स्तर था जो गुरु अमर से जीता गया था। वूश! स्वर्ण का स्तर सीधे आदित्य के हाथ में आ गिरा। स्वर्ण का स्तर। आदित्य ने स्वर्ण का स्तर को पकड़ा और महसूस किया कि उसकी हथेली थोड़ी सी डूब गई, तुरंत चकित हो गया। ये स्वर्ण का स्तर केवल एक मुट्ठी के आकार का लगता है, फिर भी इसका वजन कल्पना से परे है, कम से कम दसियों हजार पाउंड। आत्मा शक्ति का उपयोग करके जांच किए बिना, कोई भी इसके भीतर निहित विस्फोटक ऊर्जा को महसूस कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे वह एक क्रिस्टल पत्थर नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी पकड़े हुए था जो किसी भी पल फटने के लिए तैयार था। ये 7 सितारा आध्यात्मिक औषधि है, और चूंकि इस स्वर्ण का स्तर का मूल्य समान है, तो ये भी एक 7 सितारा खजाना होना चाहिए।
इससे आदित्य अपने दिल में गुप्त रूप से खुश महसूस करने से रोक नहीं पाया। एक साथ सितारा खजाना अरबों का होता है, शायद उसकी पूरी संपत्ति से भी अधिक कीमती, बस उसे ऐसे ही दे दिया गया। एक सच्चा आचार्य स्तर का विशेषज्ञ, वास्तव में एक सच्चा आचार्य स्तर का विशेषज्ञ, अपने कार्यों में असाधारण होता है। इस क्षण गुरु लिंगनाथ ने अचानक अपने बगल में बैठी गुरु अमरेंद्र की ओर देखा और मुस्कुराए। अमरेंद्र, जब कोई तुम्हें गुरु कहता है, तो क्या तुम एक छोटा सा भेंट उपहार नहीं दोगी? गुरु अमरेंद्र ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराईं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने अभी विरोध नहीं किया, तुम मेरे उपहारों पर नजर रखे हुए थे। हालांकि तुम्हारे विपरीत, मैं इतनी धनी नहीं हूं कि स्वर्ण का स्तर जैसे खजाने को लापरवाही से दे दूं। जैसे जैसे वह बोल रही थी, गुरु अमरेंद्र ने एक सफेद जैद चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और उसे आदित्य की ओर उड़ने दिया। आदित्य, अंदर 10 छोटे साधक स्तर हैं, जो दिव्य सम्राट स्तर से हीन हैं। हालांकि ये गोलियां चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद नहीं कर सकती जैसे दिव्य सम्राट स्तर कर सकता है। वे शेरा को पोषण दे सकती हैं और नींव को मजबूत कर सकती हैं, प्रभाव में शिष्य स्तर को पार कर सकती हैं, तुम्हें स्तर को तोड़ने और बहुत प्रयास बचाने में मदद कर सकती हैं। छोटे साधक स्तर। आदित्य की आंखें चमक उठीं। वह अभी भी चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से कुछ दूरी पर था। भले ही उसे अब दिव्य सम्राट स्तर मिल जाए, वह इसका उपयोग नहीं कर सकता। तुलना में छोटा साधक स्तर निश्चित रूप से उसके लिए बिल्कुल सही है और उसे जागरण शिरा स्तर के 9वें स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकता है। आप दोनों गुरुओं का धन्यवाद। आदित्य निश्चित रूप से आपकी उच्च उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आदित्य बहुत उत्साहित था और उन दोनों को गहरे सम्मान के साथ झुका। गुरु लिंगनाथ ने संतुष्टि में सिर हिलाया और कहा, साधना के संबंध में अगर तुम्हें कोई प्रश्न है तो बेझिझक मुझसे पूछो। हालांकि मैं केवल शरीर शोधन में कुशल हूं, जहां तक आदिम सार क्षेत्र के मामलों का सवाल है, तुम्हारे गुरु अमरेंद्र अधिक कुशल हैं। इस बार तुमने इतनी बड़ी हलचल मचा दी है, बाहर जाना निश्चित रूप से अशांत होगा, इसलिए कुछ समय के लिए श्याम गरुड़ शिखर में अच्छी तरह से साधना करो ताकि ध्यान से बचा जा सके। जी, आदित्य ठीक ऐसा ही करने का इरादा रखता है। छोटे साधक स्तर के साथ, वह अब जागरण शिरा स्तर के 9वें स्तर के लिए जोर दे सकता है। इसके अलावा, प्रचंड मेघ स्रोत वार को निश्चित रूप से परिष्कृत करने की आवश्यकता है। प्रचंड मेघ स्रोत वार की साधना के लिए मेघ आकर्षण शरीर तपाने की आवश्यकता होती है। तुम्हारा स्तर स्वर्ण का स्तर में मेघ स्रोत सार को परिष्कृत करने के लिए बहुत कम है और तुम्हारा शरीर इसे सहन नहीं कर सकता है, अभी इसका उपयोग न करना ही बेहतर है। मेरे श्याम गरुड़ शिखर पर एक प्राकृतिक चुंबकीय पत्थर है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मेघ को इकट्ठा कर सकता है, जिसमें पीछे के पहाड़ों में मेघ सबसे तीव्र होता है। तुम मेघ आकर्षण शरीर तपाने का उपयोग करके पीछे के पहाड़ों में साधना करने जा सकते हो। स्वर्ण का स्तर तक पहुंच चुकी तुम्हारी शरीर शोधन की नींव के साथ, तुम निश्चित रूप से बड़ी प्रगति कर सकते हो। ठीक है। आदित्य ने प्रचंड मेघ स्रोत वार की साधना से संबंधित प्रश्नों के बारे में आगे पूछताछ की और फिर विशाल हॉल से अपनी छुट्टी ली। आदित्य को बाहर निकलते हुए देखकर गुरु लिंगनाथ ने पूछा, वह कैसा है? गुरु अमरेंद्र ने जवाब दिया, नाकारा आत्मा को छोड़कर, वह वास्तव में एक प्रतिभा है। विशेष रूप से स्वभाव में, वह उन प्रतिभाशाली तलवारबाजों के बीच खड़ा है जिन्हें मैंने देखा है, जिसमें एक अटूट और अदम्य शक्ति है। गुरु लिंगनाथ ने सिर हिलाया, एक नाकारा आत्मा को जागृत करना, फिर भी इस बिंदु तक पहुंचने में सक्षम होना, उसका मानसिक स्थिति निश्चित रूप से जबरदस्त रूप से परिष्कृत हुई है, जिसमें इमेंस आंतरिक शक्ति है। यह शायद उसके 9% तलवार की आदि भावना को समझने की कुंजी है। हालांकि गुरु लिंगनाथ ने बातचीत को बदल दिया, यही मुझे भी चिंतित करता है। अत्यधिक कठोरता टूटने के लिए उत्तरदायी है। उसकी आंखों में कोई पीछे हटना नहीं है, न ही वह पीछे हटेगा। इस तरह का चरित्र उसकी सफलता या मृत्यु का कारण बन सकता है। गुरु अमरेंद्र समझ गई कि वह 10 साल पहले की घटनाओं की पुनरावृत्ति के बारे में चिंतित थे, सिर हिलाकर बोली। गर्व के बिना एक प्रतिभा केवल साधारण होती है, खासकर एक तलवारबाज के लिए। कौन सा महान व्यक्ति लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्र से नहीं निकला है?
ग्रीनहाउस में राजसी पेड़ नहीं उगते। इसके अलावा समय अब अशांत हैं, जहां चुपचाप परेशानी से बाहर रहना एक विकल्प नहीं है। ये तो कहना ही नहीं चाहिए कि रक्त संप्रदाय के फिर से उभरने के साथ कौन जानता है कि कितने मरेंगे, तुम और मैं भी शायद बच ना पाएं। रक्त संप्रदाय के बारे में सुनकर गुरु लिंगनाथ का चेहरा काला पड़ गया, हल्के से सिर हिलाया। 4 महल से निकलकर आदित्य शाम गरुड़ शिखर के पीछे के पहाड़ की ओर भागा। इस समय वह अच्छे मूड में था। स्वर्ण का स्तर और छोटे साधक स्तर जैसे खजाने प्राप्त करने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे पता चला कि युगांतिका अभी भी जीवित है। पता नहीं युगांतिका कहाँ हो सकती है, आदित्य ने खुद से बुदबुदाया। युगांतिका से जीवन प्रकाश आत्मा की लौ इतनी धीमी है, ये सुझाव देती है कि उसकी स्थिति बेहद खतरनाक है। कुछ देर सोचने के बाद आदित्य ने सिर हिलाया। अब इन सब के बारे में चिंता करना बेकार है, अपनी शक्ति को बढ़ाने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना बेहतर है। पर्याप्त शक्ति के साथ वह सीधे महान नगर राज्य के पास जा सकता था और अमरेंद्र के सच्चे शिष्य को ढूंढ सकता था, निश्चित रूप से यादृच्छिक अटकलों से बेहतर। मैं पहले प्रचंड मेघ स्रोत वार की साधना शुरू करूंगा। आदित्य ने अपनी गति तेज कर दी। गर्जना। हालांकि एक पल पहले ये चमक रहा था, शाम गरुड़ शिखर के पीछे के पहाड़ पर पहुंचने पर दृश्य बदल गया। पहाड़ की चोटी पर दमनकारी काले बादल इकट्ठा हो गए, जिसमें लगातार गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। आदित्य तेजी से उड़ा और एक निश्चित घाटी में रुक गया। घाटी कई मील तक फैली हुई थी, पूरी तरह से काली चट्टानों से भरी हुई थी। ये काली चट्टानें ठीक वही चुंबकीय पत्थर हैं जिनका उल्लेख गुरु लिंगनाथ ने किया था, जो मेघ को इकट्ठा करने में सक्षम हैं। स्याही जैसे काले बादल घाटी पर दबाव डाल रहे थे, बिजली के बोल्ट लगातार नीचे गिर रहे थे, जैसे घाटी के भीतर बिजली के अजगर लुढ़क रहे हों और एक दूसरे के साथ उलझ रहे हों। देखने पर यह मेघ की दुनिया की तरह लग रहा था। इतनी शक्तिशाली मेघ, ये जगह है। आदित्य ने सार ऊर्जा को चैनल किया, एक उपयुक्त जगह पाई, पालथी मारकर बैठा और प्रचंड मेघ स्रोत वार के गुप्त तकनीक मैनुअल को बाहर निकाला। चूंकि उसने दिव्य सम्राट स्तर को 9वें स्तर तक पहुंचाया है, ड्रैगन शक्ति को इकट्ठा कर रहा है, वह साधना के लिए उपयुक्त शरीर शोधन तकनीकों की तलाश कर रहा था। अन्यथा स्वर्ण का स्तर तक पहुंच चुकी अपनी शरीर शोधन की नींव का उपयोग न करना एक बर्बादी होगी। फिर भी उपयुक्त तकनीकें मायावी बनी रहीं। मुझे आश्चर्य है कि प्रचंड मेघ स्रोत वार कैसा होगा। गहरी सांस लेते हुए आदित्य ने मैनुअल खोला। तुरंत मेघ से बुने हुए 10 सितारा जैसे गठन आदित्य की दृष्टि में दिखाई दिए, जिसमें एक रहस्यमय शक्ति थी। 10 सितारा, ये वास्तव में एक 10 सितारा आध्यात्मिक स्तर की शरीर शोधन तकनीक है। आदित्य की आंखें चमक उठीं। जहां तक उसे पता था, वरदान संप्रदाय की सबसे मजबूत शरीर शोधन तकनीकों में केवल 8 सितारा उन्नत तकनीकें थीं। उसने मूल रूप से सोचा था कि प्रचंड मेघ स्रोत वार केवल एक 8 सितारा उन्नत तकनीक थी, ज्यादा से ज्यादा एक 9 सितारा उन्नत तकनीक। फिर भी अप्रत्याशित रूप से यह एक 10 सितारा आध्यात्मिक स्तर की शरीर शोधन तकनीक है। जाहिर है प्रचंड मेघ स्रोत वार एक संप्रदाय तकनीक नहीं है, बल्कि मेरे गुरु के लिए विशेष है। मेरे गुरु ने जिस श्याम मेघ पर्वतमाला का उल्लेख किया, वह कहाँ हो सकती है? आदित्य को एहसास हुआ कि उसका अनुभव अभी भी कम था, उसने कभी भी श्याम मेघ पर्वतमाला के बारे में नहीं सुना था। सिर हिलाते हुए आदित्य ने प्रचंड मेघ स्रोत वार के साधना विधि की जांच करना जारी रखा। शरीर के भीतर मेघ को शामिल करना, मेघ को नियंत्रित करना, रक्त द्वार को जागृत करना, झूठे को असली में परिष्कृत करना, मेघ शक्ति। गुप्त तकनीक मैनुअल को ध्यान से पढ़ने के बाद आदित्य के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान छा गई। ये प्रचंड मेघ स्रोत वार वास्तव में एक 10 सितारा आध्यात्मिक स्तर की शरीर शोधन तकनीक है, वास्तव में असाधारण। साधक पहले अपने शरीर में आकाशीय मेघ को खींचता है, त्वचा, मांसपेशियों और हड्डियों को परिष्कृत करता है, फिर 5 आंतरिक अंगों और 6 हाथों को बदलता है, जब तक कि अंत में, कदम से कदम, वे आकाशीय मेघ की भयंकर शक्ति, यहाँ तक कि उसकी विनाशकारी इच्छा को भी अपने शरीर के भीतर मिलाते हैं, अपनी आत्मा को केंद्रित करते हैं, अंततः एक अद्वितीय शारीरिक रूप प्राप्त करते हैं, 10,000 मेघों से बेदाग बिजली का उपयोग करते हुए, जैसे कि यह उनके अपने अंग हों, दिव्य सम्राट स्तर तक पहुंचते हैं।
जब प्रचंड मेघ स्रोत वार को अंतिम स्तर तक साधना किया जाता है तो किसी का रक्त और इच्छा आकाशीय मेघ में बदल जाती है, और हर आंदोलन में मेघ की शक्ति होती है, उन्हें युद्ध में एक अजेय स्थिति में डाल दिया जाता है। हालांकि यह एक ऐसा स्तर है जो प्रचंड मेघ स्रोत वार की महान पूर्णता पर ही पहुंचा जा सकता है। चलो पहले स्तर का अभ्यास शुरू करते हैं। आदित्य ने अपने उत्तेजित भावनाओं को शांत करते हुए सिर हिलाया। प्रचंड मेघ स्रोत वार में 3 स्तर होते हैं, प्रत्येक को 9 चरणों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः मामूली सफलता, महान सफलता और पूर्णता के क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं। पहला दिव्य सम्राट स्तर को परिष्कृत करना कहा जाता है, जैसा कि इसका नाम बताता है। इसके लिए शरीर में मेघ को खींचने, त्वचा, मांसपेशियों, हड्डियों और आंतरिक अंगों को परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है, जिससे मेघ को तब तक घुसने दिया जाता है जब तक कि परिचितता नहीं हो जाती, जिसके परिणामस्वरूप एक गुणात्मक परिवर्तन होता है। ये पहला दिव्य सम्राट स्तर सबसे सरल लगता है, फिर भी सबसे खतरनाक है। इस क्षण आदित्य ने समझा कि गुरु लिंगनाथ ने उसे पीछे के पहाड़ में साधना करने का निर्देश क्यों दिया था। दिव्य सम्राट स्तर को परिष्कृत करने का ध्यान परिष्कृत करने की अवधारणा पर केंद्रित है, किसी को तपाने के लिए बिजली के भीतर रखना। बिजली उग्रता और विनाश में अंतिम का प्रतिनिधित्व करती है। आकाशीय बिजली खींचकर साधना करना बेहद खतरनाक है, तेल में उबाले जाने के बराबर, जिसमें थोड़ी सी भी गलती गंभीर चोट या राख में विघटित होने का परिणाम हो सकती है। तकनीक का जैद धर्मग्रंथ भी इस बात पर जोर देता है कि मजबूत शरीर वाले लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। महान दृढ़ संकल्प और साहस के बिना लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तेल में उबालना है ना? चलो इसे आजमाते हैं। आदित्य ने ज्यादा झिझक नहीं की, और दिव्य सम्राट स्तर को परिष्कृत करने के साधना विधि के अनुसार, उसने हाथ की मुहरें बनाई और पालथी मारकर बैठ गया, पूरी तरह से तैयार होकर, तुरंत अपनी सुरक्षात्मक सार ऊर्जा को वापस ले लिया। तुरंत, उसके शरीर से एक रहस्यमय आभा निकली। अचानक, पूरी घाटी में बिजली ने कुछ महसूस किया, मुड़ना और लहराना, गुप्त रूप से पकना। अगले पल, कड़क, अनगिनत बिजली के अजगर पैदा हुए, सभी दिशाओं से आदित्य की ओर प्रहार करते हुए, एक बार की उदास घाटी को रोशन करते हुए, जैसे कि ये दिन का उजाला हो। गर्जना। एक पल में 4 या 5 बिजली के बोल्ट आदित्य के शरीर पर गिरे। उसके कपड़े तुरंत राख में बदल गए, उसका पूरा रूप कांप गया, उसकी भौहें कसकर जुड़ गईं। बहुत दबंग, साधारण लोग बस इसे सहन नहीं कर सकते। वे शायद तुरंत बिजली से मर जाएंगे। आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसके छिद्रों को बिजली से पिघलाया जा रहा हो, एक संवेदना सुन्नता और तेज दर्द के बीच बदल रही थी, वास्तव में तेल में उबाले जाने जैसा। इस क्षण, उसे आखिरकार समझ में आया कि गुरु लिंगनाथ ने उसे इतना सम्मान क्यों दिया, उसका पक्ष लिया और उसे, एक नाकारा आत्मा जागृत करने वाले को, एक बंद द्वार शिष्य के रूप में स्वीकार किया। अपने शरीर के साथ, उसने अभी अभी इसे मुश्किल से सहन किया। अगर यह जागरण शिरा स्तर में अन्य विशेषज्ञ होते, तो वे शायद तुरंत गंभीर रूप से घायल हो जाते, खून थूकते। सौभाग्य से, आदित्य ने स्वर्ण का स्तर हासिल कर लिया था, जिसमें दिव्य सम्राट स्तर से सच्ची ड्रैगन शक्ति उसकी नींव के रूप में थी। मेघ के साम्राज्य की उसकी समझ के साथ, वह जल्दी से बिजली की विशेषताओं से परिचित हो गया। महान दृढ़ संकल्प के साथ दृढ़ रहा। अपने शेष ध्यान का उपयोग करके भीतर की उग्र मेघ को नियंत्रित करने के लिए, अपनी त्वचा की झिल्ली को परिष्कृत करने के लिए। जब तक वह अपनी त्वचा में मेघ को परिष्कृत कर सकता था, जहां त्वचा चमकती है, वह दिव्य सम्राट स्तर को परिष्कृत करने की दहलीज को छू चुका होता। अगर आदित्य एक साधारण जंगल में साधना कर रहा होता, तो न केवल मेघ की गुणवत्ता कम होती, बल्कि बिजली को नियंत्रित करना भी मुश्किल होता। लेकिन इस शाम गरुड़ शिखर में मेघ को इकट्ठा करने में सक्षम चुंबकीय पत्थर होते हैं, जो गुरु लिंगनाथ द्वारा अच्छी तरह से व्यवस्थित सरणी के साथ संयुक्त होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक अंतहीन और बेहद शुद्ध मेघ प्रवाह होता है। कोई कह सकता है कि यह घाटी प्रचंड मेघ स्रोत वार की साधना के लिए एक स्वर्ग है। गर्जना। बिजली की एक लहर का अनुभव करने के बाद एक और भी अधिक दुर्जय लहर आए, आदित्य पर प्रहार करते हुए, उसे एक मानव आकार की बिजली इकाई में बदल दिया। मजबूत शुद्ध मेघ लगातार उसकी पूरी शरीर की त्वचा की झिल्ली को परिष्कृत कर रहा था।
आने दो। आदित्य का चेतना का सागर सुनहरी लहरों से भरा हुआ था और शारीरिक दर्द ने केवल उसकी आत्मा को और अधिक परिष्कृत किया। निडर होकर आगे बढ़ रहा था, आध्यात्मिक इच्छा के साथ शारीरिक दर्द को दूर करने की कोशिश कर रहा था। पृथ्वी की तरह अचल और एक छिपे हुए खजाने के क्षेत्र की तरह गहराई से ध्यानमग्न। शून्य के ऊपर एक आकृति खड़ी थी, गुरुलिंगनाथ। उसने आदित्य की ओर देखा, जो अंतहीन बिजली में नहाया हुआ था। उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं। वह स्वाभाविक रूप से प्रचंड मेघ स्रोत वार के खतरों को समझता था और चिंतित था कि आदित्य साधना के दौरान दुर्घटनाओं का सामना कर सकता है। इसलिए वह गुरु अमरेंद्र को विदाई देने के बाद उसके पीछे आया। प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान आदित्य को इतनी हिंसक मेघ को उकसाते देखकर वह चकित रह गया। जब उसने पहली दिव्य सम्राट स्तर को परिष्कृत करना शुरू किया, तो उसने केवल एक ही मेघ को अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए खींचने की हिम्मत की। शारीरिक और मानसिक पतन के कगार पर होने की अनुभूति अविस्मरणीय बनी हुई है, जैसे कि वह यमराज के द्वार तक चल चुका हो। आदित्य की पहले की स्थिति उसके अपने साधना अनुभव से 10 गुना अधिक खतरनाक थी। गुरु लिंगनाथ लगभग उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाने का विरोध नहीं कर सका। वह इतना दर्द सहन करने में सक्षम है, फिर भी अपनी त्वचा को परिष्कृत करने के लिए दिव्य सम्राट स्तर को परिष्कृत करने की तकनीक को संचालित करने के लिए ध्यान केंद्रित कर सकता है। क्या यही उसे एक शरीर शोधन प्रतिभा बनाता है जो स्वर्ण का स्तर को प्राप्त करने में सक्षम है? मैंने वास्तव में उसे गलत नहीं समझा है। बिजली के समुद्र में आदित्य को देखकर गुरु लिंगनाथ ने चुपचाप सिर हिलाया। अचानक गुरुलिंगनाथ की भौहें उठ गईं, आश्चर्य से भरी हुई। उसने देखा कि आदित्य की पहले कसकर जुड़ी हुई भौहें धीरे धीरे ढीली हो रही थीं। दिल अनगिनत आत्माओं का उपयोग कर सकता है, और शारीरिक दर्द भी एक प्रकार की आत्मा है। अप्रत्याशित रूप से, वह इतनी जल्दी आत्मा के साथ शरीर को नियंत्रित करने का एहसास कर चुका है, अचल क्षेत्र को प्राप्त कर चुका है। गुरु लिंगनाथ आश्चर्य से चकित रह गए। उसने प्रचंड मेघ स्रोत वार की साधना के बाद ही इस बिंदु का एहसास किया था, बाद में तीसरे दिव्य सम्राट स्तर का अभ्यास शुरू करने के बाद। आदित्य ने प्रचंड मेघ स्रोत वार का अभ्यास 1/4 घंटे तक भी नहीं किया था। क्या लचीली आध्यात्मिक इच्छा, क्या मजबूत समझ! इस तरह का दिल, इच्छा और समझ युगांतिका संप्रदाय की उन राक्षसी प्रतिभाओं के तुलनीय है और उनसे भी अधिक है। क्या अफसोस है! आदित्य की नाकारा आत्मा के बारे में सोचकर गुरु लिंगनाथ ने गहरी भौहें सिकोड़ी, गहरा अफसोस दिखाते हुए। यह एक अद्वितीय गहने में एक दोष खोजने जैसा है। थोड़ी देर देखने के बाद, ये पुष्टि करते हुए कि आदित्य सुरक्षित था, गुरु लिंगनाथ वहां से चले गए। गर्जना। घाटी में प्रशिक्षण जारी रहा, जिसमें शानदार बिजली बार बार आदित्य पर प्रहार कर रही थी, जिससे उसकी एक बार की चमकदार त्वचा का रंग गहरा और गहरा हो रहा था, धीरे धीरे झुलस रहा था। जैसे जैसे मेघ ने आदित्य की त्वचा की झिल्ली के छिद्रों को परिष्कृत किया, इसने कुछ भूरे रंग के रक्त की अशुद्धियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। यह उसकी त्वचा की झिल्ली के भीतर से धीरे धीरे परिष्कृत की जा रही अशुद्धियां थीं, जिससे उसकी पूरी त्वचा की झिल्ली अधिक संघनित और लचीली हो गई। आदित्य को अचानक एक लाल गर्म ब्रांडिंग लोहे जैसा लगा, और बिजली हथौड़ा थी। हथौड़े का हर प्रहार उसके शरीर को तपाता था, भीतर की अशुद्धियों को पिघलाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका शारीरिक शरीर और यहाँ तक कि आत्मा भी अधिक परिष्कृत और शक्तिशाली हो रही थी। वह कई दिनों तक बैठा रहा। चौथे दिन, डोंग 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 डोंग, पूरे वरदान संप्रदाय में 5 गहरी, लंबी घंटी की घंटियां गूंजीं। घंटियों को सुनकर वरदान संप्रदाय के सभी शिष्य और आचार्य अपने निवासों को छोड़कर उत्सुकता से पूछताछ करने लगे कि क्या हुआ था। 5 घंटी की घंटियां संप्रदाय के अलार्म का संकेत देती हैं, जो पूरे संप्रदाय को प्रभावित करने वाली एक घटना का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्या हुआ? संप्रदाय का अलार्म घंटी क्यों बज रही है? मुझे नहीं पता। आचार्य सभी को अंदरूनी संप्रदाय के प्रांगण में जाने के लिए कह रहे हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी घोषणा होगी। घंटी की 5 घंटियों के बाद पूरा वरदान संप्रदाय एक अप्रोह में था। कुछ ही समय में पूरे अंदरूनी संप्रदाय का प्रांगण लोगों से खचाखच भर गया था। शिष्यों के अलावा सभी अंदरूनी संप्रदाय के आचार्य जो दौड़कर आए थे,
वे भी समान रूप से चकित दिख रहे थे। फुस। जैसे ही हर कोई यह अनुमान लगा रहा था कि क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी, एक शक्तिशाली ध्वनि ने आकाश को चीर दिया, लुढ़कते बादलों को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। फिर तीन आकृतियां साफ आकाश में सुंदर ढंग से उड़ गईं। उनके पैर एक चमक के साथ चमक रहे थे, और उनकी उपस्थिति समुद्र जितनी विशाल थी। वे आमतौर पर एकांत में रहने वाले अंदरूनी संप्रदाय के मुख्य आचार्य थे। जैसे ही तीन मुख्य आचार्य उतरे, पूरे अंदरूनी संप्रदाय का प्रांगण शांत हो गया। एक मुख्य आचार्य, सफेद बालों और दाढ़ी के साथ एक बैंगनी रंग के वस्त्र पहने हुए, ने अपना गला साफ किया और कहा, रक्तासुर संप्रदाय के कुछ अवशेष श्याम मेघ पर्वतमाला में छिपे हुए हैं। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अभी हमें खबर मिली है कि श्याम मेघ पर्वतमाला में छिपे रक्तासुर संप्रदाय का एक ठिकाना खोजा गया है। क्या रक्तासुर संप्रदाय का ठिकाना मिल गया है? इस खबर के साथ सभी शिष्य और आचार्य तुरंत उत्तेजना में फट पड़े। ये वास्तव में एक चौंकाने वाली घटना थी। कोई आश्चर्य नहीं कि संप्रदाय की अलार्म घंटी बजाई गई। कई शिष्यों ने बड़ी ईर्ष्या के साथ अनुमान लगाया कि यह कौन था जिसने रक्तासुर संप्रदाय के ठिकाने की खोज की। आखिर रक्तासुर संप्रदाय के ठिकाने को सबसे पहले खोजने पर बेहद उदार पुरस्कार मिलते हैं, जिसमें 3000 संप्रदाय योगदान अंक शामिल हैं। योगदान अंकों के अलावा किसी को 2 दिव्य सम्राट स्तर और वरदान संप्रदाय के गुप्त साधना मैदान, दरार अग्नि घाटी में प्रशिक्षण का अवसर भी मिलेगा। दिव्य सम्राट स्तर एक कीमती दवा है जो जागरण शिरा स्तर में उन लोगों की मदद कर सकती है जो चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में कदम रखते हैं। प्रत्येक गोली अमूल्य है और एक भाग्य के लायक है। जहां तक वरदान संप्रदाय के गुप्त साधना स्थान, दरार अग्नि घाटी का सवाल है, इसके प्रभाव वरदान संप्रदाय के धुलाई तालाब और सतरंगी कुंड से भी अधिक हैं। ऐसा अवसर वास्तव में दुर्लभ है। संयुक्त पुरस्कार एक महान शक्ति को भी चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र से लुभाने के लिए पर्याप्त है। भीड़ को थोड़ी देर चर्चा करने देने के बाद, बोलने वाले मुख्य आचार्य ने एक हथेली नीचे दबाई, एक अदृश्य दबाव को मुक्त करते हुए जो पूरे क्षेत्र में फैल गया और जारी रहा। कुछ दिनों में, हम रक्तासुर संप्रदाय के ठिकाने पर हमला करेंगे। उन लोगों को छोड़कर जिन्हें संप्रदाय की रखवाली के लिए रहना होगा, बाकी सभी रक्तासुर संप्रदाय के शिष्यों का शिकार करने के लिए श्याम मेघ पर्वतमाला जा सकते हैं। प्रत्येक शिष्य जिसे तुम मारते हो, उनके साधना के अनुसार संप्रदाय योगदान अंक दिए जाएंगे। यह एक दुर्लभ प्रशिक्षण अवसर है, मुझे आशा है कि आप सभी इसका अच्छी तरह से लाभ उठाएंगे। उसके बगल में एक महिला मुख्य आचार्य ने कहा, रक्तासुर संप्रदाय के शिष्य खून के प्यासे हैं और उनके पास कई अजीब तरीके हैं। ये यात्रा वास्तव में खतरनाक होगी, इसलिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। हालांकि महिला आचार्य की नज़र शांत और तेज थी। साधना स्वाभाविक रूप से एक कांटेदार जंगल है, वर्तमान के खिलाफ एक संघर्ष है। केवल जीवन और मृत्यु में खुद को तपाने से ही कोई अपनी क्षमता को उजागर कर सकता है और महानता प्राप्त कर सकता है। जाना है या नहीं, खुद तय करो। इसके साथ, 3 मुख्य आचार्य सुंदर ढंग से ऊपर उड़े और एक पल में आकाश में गायब हो गए। जाना है या नहीं। जैसे ही 3 मुख्य आचार्य चले गए, हर कोई तुरंत चर्चा करने लगा। भूल जाओ, क्या तुमने नहीं सुना कि रक्तासुर संप्रदाय के शिष्य कितने भयंकर हैं? वे सभी खून के प्यासे राक्षस हैं जो मारने से हिचकिचाएंगे नहीं। उन्हें मारना कहना आसान है। उनके हाथों में पड़ने पर, तुम जीवन और मृत्यु के बीच फंस जाओगे जिसमें जीने या मरने का कोई रास्ता नहीं होगा। तुम किस बात से डरते हो? इस घेराबंदी के लिए, सभी प्रमुख संप्रदाय निश्चित रूप से लोगों को भेजेंगे। रक्तासुर संप्रदाय क्या हिला सकता है? एक रक्तासुर संप्रदाय के शिष्य को मारने से आपको काफी संख्या में संप्रदाय योगदान अंक मिल सकते हैं, जो संप्रदाय मिशनों को पूरा करने से कहीं अधिक लागत प्रभावी है। संप्रदाय योगदान अंक एक मामूली मामला है। एक अफवाह है कि रक्तासुर संप्रदाय के पास कई गुप्त अमृत हैं जिनके प्रभाव दिव्य सम्राट स्तर से कहीं अधिक बेहतर हैं। अगर तुम 1 या 2 प्राप्त कर सकते हो, तो भविष्य में चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की उम्मीद बहुत बढ़ जाएगी। ये सही है। भाग्य बहादुरों का साथ देता है। चलो करते हैं।
जो लोग जागरण शिरा स्तर तक उन्नत हो सकते थे और अंदरूनी संप्रदाय के शिष्य बन सकते थे, वे सभी भावना में दृढ़ थे। कुछ ही लोगों को छोड़कर जिन्होंने संप्रदाय के बाहर रहने का फैसला किया, सभी अंदरूनी संप्रदाय के शिष्यों ने समूह बनाना और श्याम मेघ पर्वतमाला की अपनी यात्रा की योजना बनाना शुरू कर दिया। नगर नगर श्याम मेघ पर्वतमाला से 300 मील से अधिक दूर है, कई मिलियन की आबादी वाला एक छोटा शहर। चूंकि रक्तासुर संप्रदाय के ठिकाने की खोज की गई थी, नगर सामान्य से कहीं अधिक व्यस्त हो गया था, जिसमें गलियां तलवार चलाने वाले घुमक्कड़ और कई महारथियों से भरी हुई थीं। शहर का सबसे प्रतिष्ठित रेस्तरां, युगांतिका भोजनालय, 5 मंजिलों वाला है जिसकी दीवारें सफेद जैद से सजी हैं, जो धन की भावना को दर्शाती हैं। युगांतिका भोजनालय की 5वीं मंजिल पर विभिन्न प्रतिष्ठित घुमक्कड़ मेहमान और संप्रदाय के शिष्य बैठे, पीते और चैट करते थे। उनके विषय स्वाभाविक रूप से रक्तासुर संप्रदाय के ठिकाने की खोज के इर्द गिर्द घूम रहे थे। रक्तासुर संप्रदाय के खिलाफ इस अभियान के लिए 3 महान संप्रदायों के अलावा शाही परिवार और अन्य संप्रदाय सभी शामिल हैं। जाहिर है कि रक्तासुर संप्रदाय के अवशेषों को एक ही बार में श्याम मेघ पर्वतमाला में मिटाने का इरादा है। यह इतना आसान नहीं होगा। रक्तासुर संप्रदाय ने एक बार युगांतिका संप्रदाय को एक अधिपति स्तरीय शक्ति के रूप में हावी किया था। इस बार वापस आकर उनकी निश्चित रूप से बड़ी योजनाएं हैं। ये लड़ाई निश्चित रूप से खून की नदियों के साथ एक खूनी होगी। हर कोई इस लड़ाई के बारे में चिंतित था। रक्तासुर संप्रदाय के आतंक को अतीत में कौन नहीं जानता था। कई पुरानी पीढ़ी की शक्तियों के दिलों में अभी भी लिंगरिंग शैडोज थे। शांति के बीच किसी ने यह उल्लेख किया कि यह कौन था जिसने सबसे पहले ठिकाने की खोज की। मुझे विश्वसनीय जानकारी मिली है कि इस बार रक्तासुर संप्रदाय के ठिकाने की खोज करने वाला व्यक्ति वरदान संप्रदाय का शीर्ष 10 बीज शिष्य 8वां राजकुमार अमरेंद्र है। बोलने वाला एक अच्छी तरह से कपड़े पहना हुआ मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसकी साधना कमजोर नहीं थी, जो जागरण शिरा स्तर के मध्य चरण में था, जो क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध था। 8वां राजकुमार अमरेंद्र। कोई आश्चर्य नहीं, उसके पास शाही परिवार, वरदान संप्रदाय के युवराज राजभवन और शाही नगर के जालान परिवार का समर्थन है। उसके कनेक्शन विशाल हैं और वह निश्चित रूप से कई लोगों को जुटा सकता है। हालांकि चूंकि अमरेंद्र वरदान संप्रदाय का शिष्य है, तो क्या वरदान संप्रदाय और आदित्य संघ कड़वे प्रतिद्वंद्वी हैं? क्या आदित्य संघ उसे दरार अग्नि घाटी में प्रशिक्षण देने की अनुमति देगा? वे इस तरह के एक सार्वजनिक वादे को कैसे तोड़ सकते हैं? आदित्य संघ, आखिरकार, 3 महान संप्रदायों में से एक है, उनकी विश्वसनीयता बरकरार रहनी चाहिए। 2 दिव्य सम्राट स्तर और दरार अग्नि घाटी में प्रशिक्षण के साथ, यह 8वां राजकुमार अमरेंद्र सिर्फ चतुर्दिक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और एक ही सांस में एक महान शक्ति बन सकता है। समूह का लहजा ईर्ष्या से भरा था। आखिरकार, एक महान शक्ति बनना उन जागरण शिरा स्तर के साधकों के लिए एक आजीवन खोज है जो मौजूद हैं। जागरण शिरा स्तर साधना के महान द्वार में केवल आधा कदम है। केवल एक महान शक्ति बनना, स्वर्ग और पृथ्वी की महान प्रवृत्ति में महारत हासिल करना, वास्तव में आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश करना माना जाता है। अचानक, एक चौकोर चेहरे वाले घुमक्कड़ मेहमान ने उल्लेख किया, वरदान संप्रदाय की बात करें तो मैंने अभी कुछ अजीब सुना। किसी ने कहा कि पिछले साल के 3 संप्रदायों की मार्शल कला प्रतियोगिता के विजेता आदित्य ने कुछ दिन पहले पवन को हराया और वरदान संप्रदाय के शीर्ष 10 बीज शिष्यों में से एक बन गया। इसके साथ चौकोर चेहरे वाले घुमक्कड़ मेहमान ने शराब का एक बड़ा घूंट लिया और हंसते हुए सिर हिलाया। हाहा, मुझे नहीं पता कि यह खबर किसने फैलाई। वह आदित्य एक सितारा नाकारा आत्मा को भी जागृत नहीं कर सका, और केवल 1 साल में वह एक शीर्ष 10 बीज शिष्य बन गया। सिर्फ इसकी कल्पना करना बेतुका लगता है। उसके शब्द गिरे, फिर भी उसके चारों ओर के लोगों के अजीब भाव थे। किसी ने आह भरी और कहा, पुराने हूँ, तुम बहुत अनुभवहीन हो। यह मामला पहले ही व्यापक रूप से फैल चुका है, सभी को पता है। ये कैसे झूठा हो सकता है? इस रहस्योद्घाटन ने आदित्य से जुड़ी हाल की अफवाहों के बारे में चर्चाओं का एक दौर शुरू कर दिया, कि उसने कैसे लगातार नगर में कई युवा प्रतिभाओं को मार डाला, और उसने कैसे वरदान संप्रदाय के अंदरूनी संप्रदाय के प्रांगण में अपार शक्ति का प्रदर्शन किया, युवराज राजभवन के विशेषज्ञों को बहलाया,
और केवल 2 तलवार के हमलों से शीर्ष 10 बीज शिष्य पवन को बुरी तरह से घायल कर दिया। इन करतबों ने चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति को लार निगलने और अवाक होकर यह कहने पर मजबूर कर दिया, 9% तलवार की भावना। पवन को घायल करने के लिए 2 तलवार के हमले। क्या ये एक मजाक है? भीड़ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। जब उन्होंने पहली बार खबर सुनी, तो क्या उन्हें ऐसा ही महसूस नहीं हुआ था? अचानक, किसी ने कहा, वैसे आदित्य संघ के अमरेंद्र का क्या हुआ? जब से वह आदित्य से हार गया है, वह बिना किसी निशान के शांत रहा है। उसने और आदित्य ने 1 साल की लड़ाई का समझौता किया, और अगर तुम दिनों की गिनती करते हो, तो ये जल्द ही होना चाहिए। तो क्या हुआ अगर समय खत्म हो गया? आदित्य की वर्तमान शक्ति के साथ, क्या वह दिखाने की हिम्मत करेगा? टस्क टस्क, किसने सोचा होगा कि एक सुपर प्रतिभा जिसने एक आध्यात्मिक आत्मा को जागृत किया, उसे आदित्य द्वारा दबा दिया जाएगा, जिसने एक नाकारा आत्मा को जागृत किया, और वह अपना सिर नहीं उठा पाएगा। बस अकल्पनीय। जितनी अधिक भीड़ बात करती, उतनी ही अधिक वे उत्साहित होते। इस क्षण, धड़ाम, खिड़की के पास की मेज पर एक काले रंग का लबादा पहने हुए एक युवक ने अपने हाथ में एक चाय का कप कुचल दिया, जिसके टुकड़े और चाय सीधे भयानक उच्च तापमान से कुछ भी नहीं में वाष्पित हो गए। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।